नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि इस पे जो व्यूज़ बताए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस एंगल्स को कवर करते हैं और वो एक रिलीजन के बारे में बात करते हैं। एंड मैं जानता हूँ कि इस कॉन्वर्जेशन को करने के लिए ही मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिलेगा, बट आई स्टिल वॉन्ट टू डू दिस कॉन्वर्जेशन। इन फ्यूचर भी मैं ऐसे कॉन्वर्जेशंस करता रहूँगा क्योंकि मुझे सच को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और सच आपके सामने लाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इस पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट है एक्स मुस्लिम साहिल। शायद ये नाम जान के ही आप समझ गए होंगे कि इस पॉडकास्ट का टॉपिक क्या है और इस पॉडकास्ट पे हमने क्या बात की है। आई वॉन्ट यू टू कीप एन ओपन माइंड जब आप इस कॉन्वर्जेशन को सुन रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बातें इसमें गलत की गई है तो वी आर वेरी ओपन टू हियरिंग टू योर क्रिटिकल फीडबैक। इनफैक्ट इस पॉडकास्ट पे साहिल ने कई सारी बातें ऐसी कही है जिनको शायद सुनने के बाद में आपको बहुत बुरा लग सकता है, आपको बहुत वियर्ड लग सकता है। बट साहिल ने एक और चीज़ इसमें मेंशन की है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी कोई भी बात गलत हुई है तो ही इज़ ओपन टू डिबेट विथ यू। इस्लाम को लेके पूरी दुनिया में कई सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं। आई फॉर वन डोंट हैव एनी स्पेसिफिक ओपिनियन, बट जी हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि जहाँ पे जो भी रिलीजन के बारे में सच जब सामने लाना होगा, आई वुड बी देयर। भले ही फिर वो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, कुछ भी हो। शायद इस पॉडकास्ट को लाइव करने के बाद हमें कई सारे थ्रेड्स भी मिले, बट स्टिल वी आर हियर टू हैव दैट डिबेट फ्रीली क्योंकि आई एम एन एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच सपोर्टर। सो कीप एन ओपन माइंड और इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए। आपके जो भी थॉट्स है प्लीज़ उन्हें हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, बिकॉज हमें इस पॉडकास्ट के बाद में ऑफकोर्स आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस कॉन्वर्जेशन इन 3, 2, 1। नमस्ते साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्ते। आपने एक टर्म को कॉइन किया है जिसे कहा जाता है कमेंट जिहाद जो आपके कुछ फॉलोअर्स ने किया। हमारे बहुत सारे वीडियोस है जिसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स किए, पूरा एकदम ऐसे बाढ़ सी आ गई थी आपके नाम की। एंड विच इज़ वाई हमने फिर आपको कांटेक्ट किया एंड ये पॉडकास्ट हो रहा है। तो फर्स्टली आपके फॉलोअर्स को भी बहुत बड़ा थैंक यू क्योंकि उनके वजह से हम आप तक पहुंच पाए। सो उन्हें भी बहुत बहुत थैंक यू एंड फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। असल में मुझे भी थैंक्स करना पड़ता है हर बार, क्योंकि ये हमारे वॉरियर्स है। हम्म। असल में क्या होता है कि आपको अगर अपनी बात आगे बढ़ाना है तो आपको कहीं ना कुछ तो आइडियाज़ लाने पड़ेंगे ताकि आपकी बात आगे तक पहुंचे। तो मैंने ये सोचा था कि यार, एक तो है कि आप पैसे खर्चा करो और एक ये है कि आप बिना पैसे के भी कर सकते हो। तो मैं हर बार अपनी लाइव में हमारे जो व्यूअर्स है, जिनको मैं यू हमारे चैनल के फैमिली मेम्बर्स कहता हूँ, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 2000 वॉरियर्स चाहिए जो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़े और जहाँ भी हम लिंक दे वो वहाँ पे जाके कमेंट जिहाद करे कि यार, एक्स मुस्लिम साहिल या एक्स मुस्लिम एडम सीकर या बाकी जो एक्स मुस्लिम्स है, आप उनको देखो। और कई बार ऐसा होता है कि हम लिंक नहीं भी देते तो लोग जाके फिर भी कर देते हैं कमेंट जिहाद। तो अभी लास्ट 2 स्ट्रीम पॉडकास्ट में मैं गया, उन्होंने भी सेम चीज़ कही कि यार, हमारे वीडियोस पे इतने कमेंट्स आ रहे थे कि हम मजबूर हो गए देखने के लिए कि यार, ये एक्स मुस्लिम साहिल है कौन। हम्म। तो सर्च किए तो उनको लगा हाँ यार, चलो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नज़र आ रहा है, कुछ अलग नज़र आ रहा है, इसको इनवाइट करते। तो थैंक यू सो मच मेरे जितने भी वॉरियर्स है, आप लोगों की वजह से हमारा जो एक्टिविज़म है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच रहा है और मैं आपसे इसी तरीके का सपोर्ट आगे भी चाहता हूं जी। आई थिंक आपका सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा करते हैं वो लोग क्योंकि जब आपका पहला चैनल बैन हुआ था, जो आपने अभी मुझे बताया कि इंडिया में बैन है, बाकी सब लोकेशंस पे अभी भी दिखता है चैनल कंटेंट, उस पर आप डाल सकते हो, पर इंडिया में नहीं दिखेगा किसी को। जी। तो मैं तो आपको तब से जानता हूँ क्योंकि मैंने आपका पहले वो उस वक्त पे कंटेंट देखा था, फिर जयपुर डायलॉग पे आपके कुछ जो इवेंट्स में आपने बातें की थी या पॉडकास्ट पे बातें की थी वो मैंने सुनी थी। एंड मैं यूजुअली किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट बात नहीं करता, बट देन
जिन चीज़ों पे आप बात करते हो उन चीज़ों के बारे में बात करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, एंड आई बिलीव कि एक स्पेड को स्पेड बोलना चाहिए, बिल्कुल। चाहे फिर वो किसी भी रिलीजन में हो, वो हिंदुइज्म में हो, इस्लाम में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, किसी में भी हो। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। बिल्कुल। अ, इस्लाम के पहले मुझे कुछ टेनेट्स समझने हैं आपसे कि कोर फिलॉसफी क्या है जो एक बिलीवर है इस्लाम का, जिसे लगता है कि मेरा जो रिलीजन है वो बहुत प्योर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत पीसफुल है, बट सच्चाई कुछ और है। क्योंकि जब मैं कुछ वर्स भी पढ़ रहा था, कुरान के कुछ चैप्टर्स के जो वर्स है, क्लियरली समझ में आता है कि एग्जैक्टली पीसफुल तो नहीं है, या उसे शायद मिस इंटरप्रेट किया गया है। हम्म। तो ये मुझे पहले बताइए कि कोर फिलोसफीज क्या है इस्लाम की, और फिर उसको हम धीरे धीरे डिकोड करते जाएंगे। इस्लाम की जो कोर फिलॉसफी है वो ये है कि इस्लाम को पूरी दुनिया में नाफिज करना है। हम्म 8 की चैप्टर नंबर 8 की अगर वर्स नंबर 39 अगर आप पढ़े सूरह अनफाल, हम्म यानी उस सूरे का जो मीनिंग है वो है लूटमार का माल। तो उसमें आयत नंबर 39 में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये कोर इसका जो बिलीफ है वो आपको मिल जाएगा कि पूरी के पूरी दुनिया पर हुकूमत या सिस्टम जो है वो इस्लाम का चलेगा। हम्म तो ये इस्लाम का कोर बिलीफ है, बाई हुक और बाई क्रूक। यानी आप उसमें अगर ताकत आपके पास है तो तलवार की ज़ोर पे, और अगर ताकत नहीं है तो धोखेबाजी के ज़ोर पे। यानी उसको शुगर कोट करके बताओ, जैसे कि हमारे भारत में वेस्ट में यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत शुगर कोटेड वर्जन ऑफ इस्लाम आपको नज़र आएगा। और हम्म वहीं आप अगर अफ़गानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, सीरिया चले जाओ या दीगर जगह है, तो वहाँ पे आपको एक्चुअल इस्लाम नज़र आएगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये नंबर्स पे चलता है, और कोर बिलीफ यही है कि सारी जगह पे इस्लाम का राज होगा। आपको अगर नॉन मुस्लिम रहना है, ठीक है, रहो आप नॉन मुस्लिम, लेकिन आप दब के रहोगे। अंडर द स्वॉर्ड। आप सेकंड क्लास सिटीज़न हैं, आपकी अहमियत जो है वो एक जलील इंसान जैसा होता है, वैसी आपकी इज्जत है। वैसा रहना पसंद है तो ठीक है, नॉन मुस्लिम होके रहो और हमको गुंडा टैक्स देते रहो, हफ्ता वसूली जिसको कहते हैं, वो टैक्स आप देते रहो। आप फिर यहाँ पे हमसे आपको सेफ्टी मिलेगी, हम आपको कत्ल नहीं करेंगे। हम्म वरना फिर आप इस्लाम कबूल कर लो। तीसरा ऑप्शन नहीं है, या इस्लाम कबूल करो या तो फिर छोटे बन के रहो। और ये दोनों नहीं मानोगे तो फिर हम आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे, मर्दों को मारेंगे और आपकी औरतों को सेक्स बनाएंगे, वो हमारी प्रॉपर्टी होगी। तो ये कोर बिलीफ है इस्लाम का। बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सूरह अल इमरान 328 चैप्टर 3 वर्स 28 उसे ले, इसमें कहा जाता है कि लेट नॉट बिलीवर्स टेक डिसबिलीवर्स एज एलाइज रादर देन बिलीवर्स, एंड हुएवर डज दैट हैज नथिंग विद अल्लाह एक्सेप्ट व्हेन टेकिंग प्रिकॉशन अगेंस्ट देम इन प्रूडेंस, एंड अल्लाह वांट्स यू ऑफ हिमसेल्फ एंड टू अल्लाह इज द फाइनल डेस्टिनेशन। इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि एक बहुत ही एडवाइस, एक बहुत ही डेंजरस एडवाइस दी जा रही है एक तरह से मुस्लिम्स को कि आप अलायंसेस फॉर्म करिए उनके अगेंस्ट जो अल्लाह में बिलीव नहीं करते। ये एक तरह से रिलीजियस तो मुझे एडवाइस नहीं लगती। मेरे लिए एज अ हिंदू भी ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि इस्लाम में ऐसा कुछ कहा गया है। तो इसका सच क्या है? बिल्कुल, इस्लाम में ऐसे ही कहा गया है, और मैंने पहले ही आपको 8 की 39 बता दी थी। तो साफ साफ ये चीज़ें आपको सूरह इमरान आपने बताया, सूरह तौबा आप पढ़ोगे तो यही सारी चीज़ें मिलेगी कि आप नॉन मुस्लिम से आप दोस्ती नहीं कर सकते हो, ठीक है, उनको दोस्त नहीं बना सकते हो। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, यानी ऐसा हो गया कि आप पावर में नहीं हैं तो आप मुझे दोस्ती करना पड़ेगा, मजबूरी, तो एक अलग चीज़ है। वरना अगर मजबूरी कोई नहीं है, आप पावर में हैं, तो आप उनको दोस्त नहीं बनाओगे। अब इनके उलमा जो है, अब जाहिर सी बात है कि आज के दिन में अगर आप इस तरीके से प्रेजेंट करोगे आयतें कि भाई दोस्ती नहीं कर सकते आप नॉन मुस्लिम से, और उनको क्लोज फ्रेंड नहीं बना सकते, तो वो देखते हैं कि यार ये इतना हार्श अगर इस्लाम हम 21st सेंचुरी में अगर रखेंगे तो लोग तो क्या सोचेंगे, यार ये क्या इस्लाम ऐसा रिलीजन है। तो उसमें वो फिर उसको मैनिपुलेट करना शुरू करते हैं, इंटरप्रिटेशन उसकी चेंज करते हैं कि नहीं नहीं, इधर जो है ना वो एक नॉर्मल दोस्ती तक ठीक है, लेकिन आप उनको क्लोज फ्रेंड नहीं बना सकते हो कि यार अपनी
बातें उनको आप बता रहे हो, उन पे ट्रस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जो राइट। पूरा गेम है, ये जो टीचिंग है, वो यही है कि अगर आपके पास ताकत है, नाउ दे आर नो वन। वो आपकी औकात के नहीं है, राइट। वो आपके बराबर के नहीं है, बल्कि वो आपके दोस्त भी नहीं हो सकते। उनको दूर रखो, उनको उतना ही दो जितनी उनकी औकात है। हम्म। तो ये सारी टीचिंग आपको इन वर्सेस, इस तरीके की वर्सेस में आपको मिलेगी। पर आपने एक नाम लिया, सूरह तौबा, जिसे वर्स ऑफ द स्वॉर्ड्स भी कहा जाता है, वर्स ऑफ द स्वॉर्ड। उसमें अक्सर उसे वायलेंस प्रमोट करने के लिए कोट किया जाता है, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो पूरा वर्स था, ये यूज किया गया था या इसे कहा गया था कुरैश ट्राइब के अगेंस्ट, जो जिनके साथ में एक ब्रोकन ट्रीटी थी। इसे सबके लिए नहीं कहा गया था। देखिए, यही तो चालाकी है ना, यही तो चालाकी है इस्लाम की और इन स्कॉलर्स की, कि वो नंबर्स देखेंगे और उसके हिसाब से धोखेबाजी करेंगे। अगर सूरह तौबा अगर आप पढ़े, तो इसमें आपको सामने से लड़ने के लिए कहा जा रहा है। आप 9 की 29 देख लीजिए, आप 9 की 123 देख लीजिए, कि करीबी काफिरों से आपने लड़ाई करना है पहले। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि डिफेंस में लड़ने की बात हो रही है। ट्रीटी, अरे भाई, आप किसी भी चीज़ को एक बहाना बना के ट्रीटी ब्रेक किया करके बोल दोगे तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। आप उसका कॉन्टेक्स्ट अगर वो स्टार्टिंग की आयतों भी पढ़ोगे, तो वहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि भाई तुमने अब इंतज़ार नहीं करना है, ये टाइम गुजर गया, अब लड़ो, घात लगाओ, देखो उनको काटो, उनको मारो। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए था, ये हमेशा के लिए है। ये जो आयतें है सूरह तौबा की, और स्पेसिफिकली इसकी आप 929, 9123 पढ़ ले, जो सामने से ऑफेंसिव आपको वॉर करने की इजाज़त देती है। इसी वजह से इनके, अब यहाँ के आप आलिमों से पूछोगे, इंडिया के जो डंगर है जो टीवी चैनलों पे आते हैं, अगर इनसे पूछोगे तो ये इसी तरीके से घुमाएंगे। लेकिन वही आप जो है पाकिस्तानी आलिम से पूछ लो, आप अरब उलमा से पूछ लो, वो कहते हैं कि नहीं यार, इस्लाम में ऑफेंसिव जंग है। क्यों? क्योंकि अब मैं अभी डॉक्टर इसरार अहमद साहब को कोट कर रहा हूँ, बड़े मारूफ आलिम रहे हैं, डेथ हो गई है उनकी अभी। तो वो कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप ताकत में भी हो और बातिल आपके सामने जो है आपके लेवल पे है। बातिल क्या है? कुफ्र, शिर्क। यानी आप ताकत में हो और आपके सामने मूर्ति पूजा हो रही है, आपके सामने निज़ाम जो है वो इस्लाम का नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? राइट। इस्लाम जो है वो गालिब होने के लिए आया है। तो अगर ताकत में है तो आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि आपने लड़ाई करना ही करना है। हाँ, ताकत में नहीं है, वो एक मजबूरी है, तो वहाँ पे आप फिर धोखेबाजी कर सकते हो। वरना ताकत में अगर आप है तो यू हैव टू डू, सामने से आपने करना है जंग। आपने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी आप देख लीजिए, तबूक की जंग उन्होंने की, वो सामने से जाके की है। रेड्स करते थे, रात में रेड्स कर रहे हो। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे जो लड़ाइयाँ भी हुई है, तो इनके कुछ उसूल थे कि भाई शाम अगर होगी, सूर्यास्त अगर हो गया, तो अब हम जंग नहीं कर सकते, फिर आप जंग नहीं करेंगे, वॉर नहीं करेंगे। इनके उसूल थे, वो बेउसूली लोग थे। राइट। ये जो कबायली लोग थे, ये बेउसूली लोग थे। इनके यहाँ पे इस तरीके का कोई उसूल नहीं था कि यार रात हो गई है तो हम नहीं जंग। ये सामने से रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी आते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, साहब बिन जस्सामा। वो आके रसूलुल्लाह से पूछते हैं कि रसूलुल्लाह, हम जब नाइट रेड करते हैं, रेड किसको कहते हैं? जो रेड जो है वो डिफेंसिव नहीं होती है, ऑफेंसिव होता है। रेड ऑफेंसिव होती है। तो इससे समझ में आ रहा है कि आप सामने से जा रहे हो, रेड करने जा रहे हो, वॉर करने नहीं जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो? रेड करने जा रहे हो। तो साहबी आके कहते हैं कि रसूलुल्लाह, हम जब रात में मुशरिकों के ऊपर जब हम रेड करते हैं, हमला करते हैं, तो उसमें उनकी औरतें और बच्चे भी हमसे मारी जाती है। क्योंकि आम कायदा इस्लाम का ये है कि जब आप वॉर में जाते हो तो आपको बूढ़ों को, बच्चों को और औरतों को कत्ल नहीं करना है। ठीक है, ये आम कायदा है। तो वो कहते हैं कि हम रात में जाते हैं तो हमसे वो बच्चे भी मारे जा रहे हैं, औरतें भी मारी जा रही हैं। अब बताओ कि एक शख्स जिसको रहमतल लिल आलमीन कहा जा रहा है,
मर्सी टू ह्यूमन काइंड कहा जा रहा है, उसके सामने ये बात आ रही है कि यार ये मसला हो रहा है, बच्चे तो बच्चे हैं ना भाई, औरतें तो औरतें, चलो मैं एक हिसाब से औरतों को भी हटा देता हूँ, अडल्ट है, बच्चे तो बच्चे हैं। राइट। और ऐसा भी नहीं है कि ये वो ज़माना है जहाँ पे आप सीधा मिसाइल दाग रहे हो कि यार कोलैटरल डैमेज हो जा रहा है, आप तो तलवार से जंग कर रहे हो, तो इजीली इसको अवॉइड किया जा सकता है। तो एक रहमतल लिल आलमीन के पास ये सवाल कर रहा है साहबी कि रसूलुल्लाह ये मामला हो रहा है, क्या करे? तो एक जो रहमतल लिल आलमीन होगा, जिसके दिल में रहम नाम की चीज़ होगी, वो ये कहेगा कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप जो है वो रात को हमला करना बंद कर दो, छोड़ दो। बंद कर दो। अरे बच्चे मासूम क्यों मरना है? क्यों? तुम तो ये कहते हो ना, एक मासूम की जान लेना सारी इंसानियत के कत्ल करने के बराबर है, तुम्हारा उसूल तुम बताते हो। यहाँ पे आप कह सकते थे कि भाई रात को रेड मत करो, लेकिन रसूलुल्लाह उसमें कहते हैं कि वो जो बच्चे हैं, वो जो औरतें हैं, वो उन्हीं में से, उन मुशरिकों में से ही है। बच्चों को तक नहीं छोड़ा रसूलुल्लाह ने, कहा जाओ मरते तो मरने दो, दे आर फ्रॉम देम। तो अब आप बताओ कि ऐसी शख्सियत को क्या रहमतल लिल आलमीन माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। तो ये बड़े बेउसूली लोग थे, ये सामने से अटैक करते थे। ये इस्लाम जो है ये ऑफेंस का नाम है, यानी आपने ऑफेंसिव जंग भी लड़नी है आपको, ताकि इस्लाम कायम हो जाए। तो ये जो इस तरीके के जो लोग बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, दे आर जस्ट डिसीविंग पीपल। बट जो कुरान है या जितनी भी हदीसें हैं, अब इसमें कॉन्टेक्सचुअल नहीं हो सकता ये कि जो उसे पढ़ रहा है उसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उसे वो इंटरप्रेट कर रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी में एक टर्म आता है ड्यूटरोनॉमी, जो 20 वॉर के रूल्स होते हैं, पर उसे कोई एक यूनिवर्सल तरीके से नहीं देखता, वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में फिट होता है। तो इस्लाम की जब हम बात करते हैं और जब ये सब आप वर्सेस कोट करते हो, जो ये सूरह अत-तौबा है, ये एक कॉन्टेक्सचुअल चीज़ नहीं हो सकती और उसे नहीं है ना, इंटरप्रेट नहीं कर सकते फिर? नहीं है ना, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ऑफेंसिव लड़ाई करने की तालीमात दी जा रही है। आप इसको क्या कॉन्टेक्स्ट में लोगे? कुरान में है कि जब आप अपर हैंड हो, जब आप ताकत में हो, डोंट गो फॉर पीस। अब इससे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट आपको क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या चाहिए जब अल्लाह कह रहा है कि जब तुम ताकत में हो देन डोंट गो फॉर पीस। पीसफुल रिलीजन बोलने वाले, उनका अल्लाह कुरान में कह रहा है कि डोंट गो फॉर पीस। तो इससे बड़ी क्लैरिटी आपको क्या चाहिए? क्या कॉन्टेक्स्ट चाहिए? तो इसमें इस तरीके की कोई बात नहीं है कि इसको कॉन्टेक्सचुअली इसको देखा जाएगा। आप उसको कॉन्टेक्स्ट में देखें, आप उसको कॉन्टेक्स्ट से हटा के देखें, यू विल गेट वन थिंग, राइट। कि जाओ और लड़ो। और रसूलुल्लाह की हदीस है कि अगर कोई मुसलमान, उसके दिल में अगर ये ख्याल नहीं आता कि मुझे अल्लाह की राह में मरना है, अपना खून बहाना है, तो ही विल डाई एज अ मुनाफिक, ही विल डाई एज अ हिपोक्रेट। ये क्या टीचिंग है? ये कौन सी टीचिंग है कि तुम मुसलमानों के दिल में डाल रहे हो कि ऑलवेज हैव द फीलिंग दैट आई हैव टू फाइट फॉर अल्लाह, नॉट फॉर द नफ्स। ये क्या कहते हैं? अपनी नफ्स के लिए जिहाद। ये शाहरुख खान जैसे जो हमारे मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ हर मुसलमान जो है वो शाहरुख खान, सलमान खान जी जैसा हो जाए। लेकिन दिक्कत मुझे ये है कि भाई तुम गलत क्यों बता रहे हो लोगों को? आप खुद इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे। जो बेसिक थंब रूल है इस्लाम का कि आपने मूर्ति पूजा नहीं करना है, आपने शिर्क नहीं करना है। शाहरुख खान साहब क्या कर रहे हैं? गणपति की मूर्ति, गणपति बिठा रहे, हमारे सलमान साहब बिठा रहे, नाच रहे, गा रहे। उनकी वाइफ नॉन मुस्लिम है, विच इज़ नॉट अलाउड इन इस्लाम। ये बेसिक चीज़ है जो वो लोग अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो तुम तो इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहे, तुम बिल्कुल बेसिक चीज़ों के खिलाफ जा रहे हो। लेकिन आप इस्लाम को अच्छा बताने के लिए आप एकदम उसको ट्विस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो रसूलुल्लाह जो हदीस में कह रहा हूँ, मैं चाहिए तो आपको बाद में हवाला दे दूंगा, या कोई मुसलमान समझ रहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो वो मेरे चैनल पे आ जाए, लाइव डिबेट कर ले, मैं हदीस मेंशन कर दूंगा, उनको दे दूंगा। तो वहाँ पे वो खुद के लिए नहीं कह रहे कि अपने नफ्स से लड़ो,
अल्लाह की राह में आपने जो है जिहाद करने का आपके दिल में रहना चाहिए। अगर वो बिना रहे आप मर गए, यू डाई एज अ हिपोक्रेट। और क्या क्लैरिटी चाहिए आपको? राइट। ये तो मैंने आपसे इसलिए पूछा बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट बॉलीवुड से काफ़ी सारे लोग हैं, जब वो फिल्में बनाते हैं जिसमें उन्हें टेररिस्ट को दिखाना होता है, पर अब उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है कि टेररिस्ट का अगर आप रिलीजन दिखा रहे हो तो उनकी थोड़ी सी हवा टाइट हो जाती है, तो इसीलिए वो एक कैरेक्टर को ही डाल देते हैं जो कहेगा कि इस्लाम हमें ये सब नहीं सिखाता, कुरान में ये हाँ, सब कहीं नहीं लिखा है। इनफैक्ट कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे कई सारे ऑथर्स भी है जो उनकी किताब है जैसे फील्ड्स ऑफ ब्लड, जिसमें वो सेम चीज़ कह रहे हैं कि मतलब एक रिलीजियस टेक्स्ट को आप स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में लीजिए, यूनिवर्सल वैल्यूज़ के लिए नहीं लीजिए। बट जो आप चीज़ कह रहे हो उसके अगेंस्ट आई थिंक कोई डिबेट ही नहीं कर पाएगा फिर, क्योंकि वो इतना स्पेसिफिकली आपने बताया है जो जो चीज़ें उसमें लिखी है, तो आई डोंट थिंक उसके सर अगेंस्ट। देखो क्या है ना कि हर किसी की हिम्मत नहीं है। आप फिल्म डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ बड़े बड़े नेताओं में हिम्मत नहीं है कि वो इस्लाम में जो गंदगी है उसको आके कहे कि हाँ गंदगी है। जो कहते भी थे वो जब एक बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते देन दे बिकम सेक्युलर। फिर वहाँ पे उनको कुरान में पढ़ने का लफ्ज़ जो है वो कुरान में बार बार आया, इतने बार आया है। ठीक है, हमारे मोदी साहब। जी, मैं अभी उन्हीं का नाम लेने वाला था। हाँ, तो मैं तो बिंदास कहता हूँ, मुझे जो हकीकत है वो हकीकत है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। तो एक और मुझे मालूम है मजबूरी होती है, आदमी जब एक पोजीशन पे पहुंच जाता है देन ही हैज़ टू सेटल एंड ही हैज़ टू चेंज हिज बिहेवियर, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं कहता हूँ बात ही मत करो। अगर शाहरुख खान साहब है, सलमान खान साहब है या हमारे मोदी साहब है, तो आप जो है वो बात ही मत करो, डोंट डिस्कस। लेकिन ये क्या बात है कि आप आके जो है उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो कि नहीं इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये जो बॉलीवुड की आप बात कर रहे हो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी एक मूवी आई थी और उसमें क्या होता है कि इस तरीके से ट्रेलर में दिखा के दे गेन दी पॉपुलैरिटी, राइट। लेकिन आप जैसे ही मूवी में जाओगे वो दिखाने के बाद एक कैरेक्टर ऐसा दिखा देंगे कि यार नहीं नहीं, मतलब ये जो एक कैरेक्टर है वो बोल देगा नहीं नहीं इस्लाम ये नहीं सिखाता, और वो जो दूसरा कर रहा है ही हैज़ नॉट अंडरस्टूड इस्लाम, ही हैज़ नॉट अंडरस्टूड कुरान, ही हैज़ नॉट अंडरस्टूड प्रॉफेट मोहम्मद। ये तो चालाकी है भाई। अरे हिम्मत जगाओ, हिम्मत जगाओ, बोलो कि हाँ यही असल इस्लाम है। राइट। क्या दिक्कत है, किसका डर है आपको? हकीकत बताने में क्या डर है? तुम्हारे पास हवाले है, कोई अगर आता है डिबेट के लिए आ जाओ, बात करो सामने। बट अनफॉर्चुनेटली फिर भी समझिए कि अब ये पहले तो इतना भी नहीं दिखाते थे ये लोग। आप अगर पुरानी मूवीज़ देख लीजिए 786, और वो एक मुसलमान के लिए एक स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, जैसे इस्लाम जो है सबसे बेस्ट है। फिर भी अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, कश्मीर फाइल्स आई, और तो वो लव जिहाद वाली एक मूवी बीच में आई थी, लेकिन वो लव जिहाद वाली मूवी में भी इन्होंने यही डंगरपना किया था राइट। कि एक कैरेक्टर उसमें घुसा दिया कि यार ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी ट्रेंड चेंज हो रहा है कि अभी थोड़ा थोड़ा शो करना इन्होंने स्टार्ट किया है। मे बी आगे जाके देल भी लाइक चलो अभी इतना तो सुनने की आदत हमने मुसलमानों को डाल दी है। राइट। मुसलमान जो होता है दे आर नॉट यूज टू हियर एनीथिंग अबाउट इस्लाम, एनीथिंग अगेंस्ट इस्लाम। वो क्रिटिसिज्म के आदी नहीं थे वो लोग, उनको ये सुनने की आदत ही नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया पर जो एक्टिविज़म चल रहा है, तो अब इनको आहिस्ते आहिस्ते जो है वो आदत होते जा रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज बॉलीवुड जो उस ट्रेंड से एटलीस्ट इस ट्रेंड तक आया है कि चलो अब हम एक कैरेक्टर खाली उसमें घुसा के थोड़ा सा कि ये मुसलमान जो है हमारे खिलाफ कोई प्रोटेस्ट में ना आ जाए, हमारी जान नहीं चले जाए। तो इस वजह से जो घुसा रहे हैं, मे बी नेक्स्ट कमिंग मे बी 5 years और 10 years ये होगा कि ये जो एक कैरेक्टर की धोखेबाजी जो ये लोग डाल रहे हैं वो भी ना डालें। पर ये जो आपने बात कही कि ये लोग सच नहीं बताते, आपने एक और चीज़ कही कि किस बात का आपको डर है, आप सच क्यों नहीं बताते। अब मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है जो नुपुर शर्मा के साथ हुआ, जो उन्होंने
एक ऐसी बात कही जो कि रिटर्न है, उसके अगेंस्ट कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। मे भी हो सकता है कि उनका टोन गलत हो, बट जो बात कही उन्होंने वो तो एकदम सही थी। सही है। जो सलमान रश्दी ने उनकी किताब में लिखा सैटानिक वर्सेस में, एकदम सही बात की। उनकी बुक बैन कर दी जाती है, उन पे रिसेंटली अटैक हुआ, ऑल्दो अब बुक को भी अनबैन कर दिया गया है। ये डर रहता है क्या लोगों के दिमाग में कि अगर हमने इस्लाम के अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो हमारे साथ में कुछ बहुत बुरा हो जाएगा? एग्जैक्टली। तो दिस इज माई फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि ये डर आ कहाँ से रहा है? क्यों, मतलब एक रिलीजन को इतना सिस्टमैटिकली कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है कि उसके अगेंस्ट बोलने के लिए लोग इतना डर रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा कल्ट है इस्लाम का, उसको डिज़ाइन जिस तरीके से जिसने भी किया है, क्योंकि देखिए एक पर्सपेक्टिव तो ये है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि जो लिखा हुआ है, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि हाँ, मोहम्मद साहब जैसा कोई कैरेक्टर वाकई में था और ये इनकी रियल लाइफ है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि मोहम्मद साहब जैसा कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मक्का जो है वो था ही नहीं कभी। कुरान मक्का की, इस्लाम जिस मक्का की बात कर रहा है या बक्का की बात कर रहा है, वो एक्चुअली में जो आज का जो मक्का है वो प्लेस वहाँ पे बैठती नहीं है। राइट, इट्स पेट्रा, करेक्ट, जॉर्डन, है ना। तो एक पर्सपेक्टिव तो ये है, ठीक है। लेकिन मैं इस पर्सपेक्टिव को लेके चलता हूँ कि यार मुझे उस बहस में नहीं पड़ना है कि मोहम्मद साहब का कोई कैरेक्टर, क्योंकि कोई सबूत नहीं है हिस्टोरिकली। आप मोहम्मद साहब के कैरेक्टर को, ये वाला जो कुरान और इस्लाम वाला मोहम्मद है, इसको आप साबित नहीं कर सकते हिस्टोरिकली। तो इनफैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक और थियरी ये भी है ना कि जो कुरान का एक वो कहते हैं कि इसे कंपाइल किया गया, वो ट्रेडिशनल थियरी तो ये है कि मोहम्मद के टाइम पे किया, प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे, बट एक थियरी ये कहती है कि कैलिफ उस्मान के टाइम पे किया गया, विच ऑल्सो सेज नहीं, बल्कि एक थियरी ये है कि अब्बासियों द्वारा अच्छा ये पूरा गढ़ा गया ये मज़हब, क्योंकि रसूलुल्लाह के ज़माने का आपको कोई कुरान, मुकम्मल कुरान आपको नहीं मिलता है, बल्कि हज़रत उस्मान के ज़माने का भी मुकम्मल कुरान आपको नहीं मिलता। मैंने 10 लाख रुपए का चैलेंज दिया हुआ है मोमिनों को कि किसी ने किया पूरा? भाई 2 साल पहले चैलेंज का वाला मैंने स्ट्रीम की थी कि पहले 5 लाख किया, मैं बोला बढ़ा देते भाई, कम से कम 10 लाख दे देता हूँ। मौलवी तो इतना जो है वो, उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, एक साथ 10 लाख मिल जाएगा। एंड मेरा जोक नहीं है, आई विल डेफिनेटली गिव 10 lakhs। कोई मुझे रसूलुल्लाह के ज़माने का मुकम्मल कुरान लाके अगर दिखा दे, मैं उसको 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। मोहम्मद साहब के ज़माने का तो छोड़ दो, आपको अबू बकर के ज़माने का नहीं मिलेगा, आपको उमर के ज़माने का नहीं मिलेगा, ना ही आपको उस्मान के ज़माने का मिलेगा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने सारे बाकी जितने वर्जन्स थे उनको जला दिए और अपना एक वर्जन जिसको उस्मानी मुसफ़ कहते हैं, वो अभी चल रहा है। तो दे कैन नॉट प्रूव एनीथिंग, राइट। बल्कि आप देखो आज की तारीख में कम से कम 30 से ज़्यादा कुरान के वर्जन्स आपको मिलेंगे। हफ्स है, वर्ष है, कालून है, दूरी है, सूसी है, इब्ने कसीर वाला कुरान है। यू विल गेट अराउंड 30 वर्जन्स ऑफ कुरान विद डिफरेंसेस। मीनिंग चेंज हो जा रहा है उधर। जो बोल रहा है अल्लाह, एक वर्जन में वही बात जो है वो उसको ऐसा शो किया जा रहा है कि वो अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह के वर्ड्स है, और दूसरे वर्जन में वो रसूलुल्लाह के वर्ड है। तो ये तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है ना। अल्लाह का वर्ड और रसूलुल्लाह का वर्ड दोनों अलग है। तो देर आर अराउंड 30 वर्जन्स ऑफ कुरान एज ऑफ नाउ। तो साबित तो कुछ नहीं किया जा सकता। हालांकि एक टाइम ऐसा था, जाकिर नालायक जैसे और इनके जैसे जितने लोग हैं, दे यूज टू प्रोपगेट दिस फॉल्स नैरेटिव, फेक नैरेटिव, कि आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, यू विल फाइंड दी सेम कुरान। उसमें जेड ज़बर जो मार्क्स होते हैं ना, ऊपर नीचे जेड ज़बर, क्योंकि असल जो कुरान है इनके पास, जो इनको मैन्यूस्क्रिप्ट जो 1-2 पेज की मिल भी जाती है, उसमें तो जेड ज़बर भी नहीं है। तो जेर ज़बर भी नहीं था। लेकिन इनका क्लेम क्या था अब तक, कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपको जेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं मिलेगा, एक अल्फ़ाबेट का भी चेंज आपको नहीं मिलेगा। अब तब सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन आज की तारीख में इस क्लेम को डिबंक कर दिया गया, बताया गया है देयर आर मोर देन 30 वर्जन्स ऑफ कुरान। राइट। और इसमें फ़र्क है, जेर ज़बर में फ़र्क है,
लेटर्स में फ़र्क है, लेटर्स गायब है। तो अब इन्होंने क्या किया, ये क्लेम अपना बोलना बंद कर दिया कि हम पकड़े जाएंगे, क्या जवाब देंगे, लाके दिखा देगा सामने तो हम क्या है। तो ये वाला क्लेम अभी इनका शांत हो गया है। अब जो मुसलमानों को नहीं मालूम है वो बकेंगे इस तरीके से, वो बोलेंगे यार हमारा कुरान जो है ना वो सब जगह सेम है, क्योंकि आम मुसलमान तो दिमागी अपंग होता है। करेक्ट। मुसलमान होने के लिए दिमागी अपंग होना ज़रूरी है। अगर आप दिमागी अपंग नहीं, आप मुसलमान नहीं रह सकते। क्योंकि आपको एक ही आइडियोलॉजी को ब्लाइंडली फॉलो करना है। ब्लाइंडली आप दुनिया में सबसे बड़ा अंधविश्वासी कोई अगर है तो वो मुसलमान है। दुनिया में सबसे बड़ा हिपोक्रेट अगर कोई है तो वो मुसलमान है। दुनिया में दिमागी अपंग अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो एसेंशियली आप ये बोल रहे हो कि प्रॉफिट मोहम्मद को क्वेश्चन करना ही अलाउड नहीं है, अलाउड आप नहीं है। कर ही नहीं सकते। कुरान में एक वर्स है कि रसूलुल्लाह से आप ज़्यादा सवाल मत करो, क्योंकि उसके अगर जवाब आपको मिल जाए तो हो सकता है आपको बुरा लगे, ख़राब लगे। इसकी अगर आप कमेंट्री पढ़े, तफसीर इब्ने कसीर में भी मिल जाएगा, कुर्तुबी में भी आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, सहाबा जो है वो सवाल करना ही बंद कर दिए, वो डर गए एकदम। 2-2 महीने तक वो सवाल ही नहीं करते कि भाई कुरान में तो मना कर दिया गया। वो सोचते कि यार कोई बाहर वाला आ जाए जिसको ये आयत नहीं मालूम है, वो अगर आके रसूलुल्लाह से सवाल कर ले तो हमारा भी कुछ इसमें बेनिफिट हो जाए। तो कुरान में जो है वो आपने इस्लाम में सवाल नहीं किया जा सकता कोई चीज़ पे कि ऐसा क्यों है, या ये मेरे दिमाग में फिट नहीं हो रहा है। राइट। वहाँ पे है कि जो बताया गया है चुपचाप आपने मानना है, जैसा बताया गया। आपके दिमाग में आए नहीं आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सवाल कर रहे हो, अगर आप अपना दिमाग चला रहे हो, दैट मीन्स कि आपका ईमान जो है वो गड़बड़ी में आ गया है। तो देखिए, इसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप सवाल नहीं कर सकते, और रसूलुल्लाह ने अपने ज़माने में जितने लोगों ने रसूलुल्लाह के अगेंस्ट लिखा या बोला या शायरी की, रसूलुल्लाह ने उनको मरवा दिया। ठीक है। कोई अगर रसूलुल्लाह के बारे में क्रिटिसाइज़ किया तो उसको गुस्ताखी का नाम देके उसको मरवा दिया गया। कोई अगर इस्लाम छोड़ देता है तो रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो अपना रिलीजन बदल दे, इस्लाम छोड़ दे, उसको कत्ल कर दो। हज़रत अली ने एक्स मुस्लिमों को, जिसको मुर्तद कहते हैं, जो एथियस्ट हो गए थे, उनको ज़िंदा जला दिया। यानी आप सोचो किस लेवल के लोग थे। अबू बकर ने जंगे रिदा की। जंगे रिदा क्या है? मुर्तद जो हो गए थे लोग इस्लाम छोड़ने के बाद, उनके अगेंस्ट जंग की है उन्होंने। तो जब इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया गया है कि आपने रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ जो है वो बात नहीं सुनना है। अब देखिए, गुस्ताखी की तो कोई, ब्लास्फेमी की कोई डेफिनेशन तो ना कुरान ने बताई है, ना रसूल ने बताई है, ना शरा ने बताई है। ये बिल्कुल सब्जेक्टिव मामला है। यानी आप अगर मोहम्मद साहब को साहब सिर्फ नहीं कहते, मोहम्मद साहब कहते तो मुसलमान ऑफेंड हो जाएंगे कि आपने सिर्फ मोहम्मद कैसे कह दिया, है ना। तो गुस्ताखी के नाम पे इन दिमागी अपंग मुसाफिर को, आपके चैनल का नाम भी आवारा मुसाफिर शो है, लेकिन असल मुसाफिर हमारे मोमिन हजरात है। ये दुनिया वो मुसाफिर खाना है उनके नज़दीक। तो उनको ऐसा फीड कर दिया गया है कि रसूलुल्लाह के अगेंस्ट में हम कुछ भी नहीं सुन सकते। तो ये डायरेक्टर होने दो, नेता होने दो, ये हर कोई डरता है। अब जैसा आप हैं, मैं हूँ, कुछ चीज़ करने से पहले हम 10 बार सोचेंगे कि यार मेरे पीछे मेरी फैमिली है, राइट, और मेरी लाइफ है, ये मेरी ज़िंदगी है भाई, मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर किसी के भेजे में ये फिट कर दिया गया है कि ये लाइफ तो असल लाइफ है ही नहीं, इट्स अ टेम्परेरी लाइफ, यहाँ पे आप मुसाफिर है, तो वो क्यों डरेगा? करेक्ट। कॉन्सिक्वेंसेस से वो क्यों डरेगा? उसको ये सिखाया गया है कि आप अगर इस्लाम के लिए अपनी जान दे देते हो तो अल्लाह आपको जन्नत देगा, अल्लाह आपको 72 हूर देगा, उधर आपके वहाँ मज़े ही मज़े है। तो जब ऐसा अगर ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा
तो उठे छुटे कोई भी एक मुसलमान जो है वो उठ के किसी का जाके कत्ल कर देगा, जैसे कन्हैया लाल का किया, उमेश का किया, नुपुर के पीछे पड़ गए, नुपुर शर्मा जी। जी के। आपने मुझे एक केरला का भी एग्जांपल दिया था जहाँ पे एक भाई ने अपने भाई को मार दिया। हाँ, मारा नहीं, मारने की कोशिश किया था। बांग्लादेश में एक्स मुस्लिमों को मारने की कोशिश की गई, मारा भी है। तो इस वजह से ये लोग डरते। तो आपने पूछा ना डर क्यों है? डर इसी वजह से, बिकॉज पीपल नो दैट इफ़ वी स्पीक एनीथिंग अगेंस्ट इस्लाम, तो कोई भी उठे छुटे ज़ॉम्बी आके क्या कर देगा, हम्म वो कत्ल कर देगा। उसको क्या डर है? जेल में जा रहा है तो क्या हुआ भाई, जेल में चले गए या मार भी दिया गया तो उसके लिए आफ्टर लाइफ है। राइट। तो इस डर के वजह से लोग जो है वो कतराते हैं, बड़े बड़े नेता भी कतराते हैं कि यार हमको एक लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करनी है, हम सिर्फ यहाँ तक बोलेंगे, हम सिर्फ मुसलमानों तक बोलेंगे, हम कम्युनिटी तक इसको रखेंगे। लेकिन मेरा ये काम नहीं है, मैं इंडिविजुअल मुसलमानों के बारे में नहीं बोलता हूँ, मैं सीधा बेस की बात करता हूँ, वो है कुरान और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी और सहाबा की ज़िंदगी। मैं सीधा बेस की बात करता हूँ। मुझे कम्युनिटी जो है, मेरे को तो बल्कि मुसलमानों से मुझे सहानुभूति है कि ये तो दिमागी अपंग है, ये मुसाफिर लोग जो है ये दिमागी अपंग है, ये फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम है, इनको तो इस्लाम का पता ही नहीं है, इन्होंने तो कुरान नहीं पढ़ी है, ये तो तोते की तरह रट्टा मारते हैं खाली। नमाज पढ़ने के लिए सूर्य कुछ याद कर लिया, रमज़ान आया, खोला, वो गिलाफ में वहाँ पे धूल जमा हुआ, कभी पूरे साल पढ़ा नहीं कुरान, अब वो रमज़ान आ गया, इसमें सवाब ज़्यादा मिलेगा, खाली वो पढ़ रहा है, वो तिलावत कर रहा है, उसको ABCD भी समझ में नहीं आ रहा है, वो 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको अरबी थोड़ी ना आती, उसकी मातृभाषा थोड़ी ना है वो अरबी, ना उसको सिखाया गया, तो वो तो ऐसी तोतों की तरह पढ़ रहा है। दे डोंट नो इस्लाम, और माइंड इतना ब्लॉक कर दिया गया है कि दे डोंट वांट टू नो इस्लाम, दे डोंट वांट टू नो द एक्चुअल इस्लाम, दे कैन नॉट हैंडल क्रिटिसिज्म। तो जब इस तरीके से अगर उनको डिज़ाइन कर दिया गया तो मेरे नज़दीक तो वो बीमार है। मैं इसी बात पे आ रहा था कि जो दिमाग को ब्लॉक करने वाली ये बात है, ये सिस्टमैटिकली किया जाता है बचपन से, और आफ्टर अ पॉइंट ये इतना इजी हो जाता है इन बच्चों को फिर ब्रेन वॉश करके आईसिस की तरफ ले जाना, अलकायदा ज्वाइन करवाना या कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कराना। इनफैक्ट कल्याण से कुछ बच्चे थे जिन्होंने ज्वाइन करने की कोशिश की थी आईसिस। कुरान में कहीं पे स्पेसिफिकली लिखा है कि आप जो लोग बिलीव नहीं करते इस्लाम में उनके अगेंस्ट जिहाद फैलाइए? सर मैंने 9 की 123 कहा ना आपको, एक तो वो कि पूरा का पूरा रिलीजन जो है, पूरा का पूरा दीन इस्लाम होना चाहिए। फिर आप 9 की 29 पढ़ लीजिए, फाइट अगेंस्ट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह एंड दी लास्ट डे, और दीन हक को जो कबूल नहीं करते हैं तो उनसे लड़ाई करो। जो अल्लाह ने और रसूल ने जिस चीज़ को हराम किया है उसको हराम नहीं मानते, उनके साथ लड़ाई करो, यहाँ तक कि वो जलील हो के अपने हाथ से जिजिया दे दे। ये तो टीचिंग है। 9 की 123 आप पढ़ लीजिए, उसमें है कि काफिरों के साथ, जो आपके करीबी काफिर है उनके साथ आप जंग करो, जिहाद करो, लड़ाई करो। तो ये तो कुरान की टीचिंग है। अगर वो उनको बताया जा रहा है कि भाई ये काफिरों के साथ हमको जंग करना है, अल्लाह का राज हमको इम्प्लीमेंट करना है, देन दे हैव टू फाइट। उनको बताना पड़ेगा ना हम ताकत में हैं, उनको एक खलीफा लाना पड़ेगा। ISIS के साथ क्या हुआ, जो बगदादी था उसको खलीफा बना दिया था ना, बिकॉज ये जंग करने के लिए उनके पास एक मात्र क्या कहते हैं उसको, मार्गदर्शन करने के लिए दे ऑल्सो नीड अ खलीफा, राइट। तो वो इस तरीके से दे वांट टू फाइट द इंटायर वर्ल्ड टिल द टाइम दे डू नॉट इम्प्लीमेंट शरिया। जब शरिया नाफिज हो जाएगा तब इनका काफिरों से लड़ाई ख़त्म होगी और फिर असल लड़ाई इनकी शुरू होगी आपस में। हालांकि आपस में लड़ाई आज भी है, एक फ़िरके वाला जो है वो दूसरे फ़िरके वाले को बर्दाश्त नहीं करता। पाकिस्तान का आप हाल देख लीजिए, शिया मस्जिद में बॉम्ब फूट रहे हैं, कादियानी जो है, अहमदी जिसको कहते हैं, उनको तो मुसलमान भी नहीं मानते,
तो उनके साथ क्या मामला हो रहा है? राइट। तो ये जंग जो है, एक तो एक फ़िरका दूसरे फ़िरके के साथ लड़ाई करेगा, क्योंकि हर एक की शरीयत अलग है, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ शरिया जो है वो हर एक की अलग है। तो इनकी ये भी एक लड़ाई है कि भाई हुकूमत कौन करेगा, कौन से फ़िरके वाला करेगा, क्योंकि दूसरे फ़िरके वाला उनके नज़दीक जो है वो असल इस्लाम पे है ही नहीं, वो तो काफिर है, वो तो मुनाफिक है, वो पर तो मुर्तद है। बहुत सारे लोग इसे भी, मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ, इसे जस्टिफाई करने के लिए ये कहते हैं कि हर मुसलमान तो टेररिस्ट नहीं है, तो आप पूरे कौम को कैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन बता सकते हो? इसमें आपको एक फ़र्क जानना पड़ेगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, उसको एक जिहादी, मैंने हदीस बताया था ना स्टार्टिंग में कि अगर आपके अंदर ख्याल भी नहीं है जिहाद करने का अल्लाह की राह में, तो आप एक हिपोक्रेट की मौत मर रहे हो। तो मुसलमान हमारे बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो अच्छे मुसलमान नहीं हैं। तो ये क्यों हो रहा है फिर? ये टाइम्स ऑफ इंडिया का दिसंबर 9 2015 का एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया था कि ऑन द लास्ट डे ऑफ उर्स रजवी, जो दरगाह आला हजरत है, वहाँ पे नियरली 70,000 क्लरिक्स साथ में आए थे और उन्होंने एक फतवा जारी किया था टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट, जो कि आईसिस, तालिबान और अलकायदा जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस थे। तो ये कैसे हुआ फिर? सर देखिए, अब जो आईसिस वाले जो है, दे बिलोंग टू अ डिफरेंट सेक्ट, वो एक अलग फ़िरके से है। और दूसरा, ये जो फतवा ये लोग डाल रहे हैं, फतवा कोई परमानेंट नहीं होता है। फतवा तो पहले जो है वो लाउड स्पीकर पे भी फतवा था कि आप लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते हो, करेक्ट, ये हराम है या ये सही नहीं है, ये बिदत है। फतवा बाद में चेंज हुआ ना, तो फतवे की कोई अहमियत नहीं है। फतवा तो वो आए दिन वो चेंज होते जाएगा। फतवा देने वाले बैठे किधर है? फतवा देने वाले बैठे किधर है? क्या पाकिस्तानी मौलवी ने फतवा दिया? वो तो इंडिया में बैठे हैं ना, तो उनको तो डिसेप्शन से ही काम लेना पड़ेगा। एक तो वो उनके फिरके वाले नहीं, दूसरा इंडिया में रह के ये थोड़ी ना बोल सकते आईएसआईएस जो है वो इस्लाम पे है। तो उनकी मजबूरी है, उनके बोलने से क्या हो जाएगा? और ये जिन बरेलवियों की आप बात कर रहे हैं, उर्स उर्स, ये सब बरेलवी और सूफी लोग निकालते हैं। ये कौन से दूध के धुले हैं? नुपुर शर्मा के केस में ये जो कन्हैया लाल का जो कत्ल किया था, वो किसने किया था? वो बरेलवी थे, आला हजरत को मानने वाले। तो ये बरेलवी कोई दूध के धुले नहीं है। ये तो रसूल के नाम पे इनको सड़कों पे एकदम आसानी से उतारा जा सकता है। तो इनके पास जब पावर आएगा तो ये भी वही करेंगे जो आईएसआईएस कर रहा है। पर क्योंकि आपने ये बात कही कि जब इनके पास में पावर आएगा तो ये भी वही करेंगे जो आईएसआईएस कर रहा है, पर क्या इस्लाम ये नहीं सिखाता फिर कि एक मुसलमान को जहाँ पे जिस लैंड पे वो रह रहा है वहाँ के लॉ को फॉलो करना चाहिए, जो चैप्टर 4 वर्स 60 है, वो ये नहीं कहता? सर ऐसी कोई वर्ड्स नहीं है जो ये कहती है कि आपने नेशनलिज्म वाली आपके अंदर बात आनी चाहिए। इस्लाम नेशनलिज्म पे नहीं चलता है। इस्लाम में उम्मत का कॉन्सेप्ट है। इसको एक्सप्लेन करिए। नेशनलिज्म ये होता है कि हम भारत से है, तो हमारा पूरा जो क्या कहते हैं उसको, प्रतिभा कहेंगे या पता नहीं, हमारा पूरा लगाव किससे? हमारे देश से है। भारत माता, भारत माता कह लीजिए या भारत भी कह लीजिए। तो अब क्योंकि ये बहस फिर स्टार्ट कर देगा माता है या नहीं है, हमारा देश, ठीक है। और हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, राइट, ठीक है। लेकिन आपने कई टीवी चैनल्स पे आपने भले से वो एक अहले चॉइस मौलवी को बिठा के रखा है, जो बहुत अहले चॉइस है, जो एकदम आईएसआईएस गलत, सब गलत, वो कितना भी बड़ा अहले चॉइस हो, उससे जब ये सवाल किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर या कुरान ऊपर, इस्लाम ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर, क्या जवाब देता है वो? कुरान। आज तक कुरान। कभी किसी से सुना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर मानेंगे? वो या तो जवाब घुमा देंगे या तो कुरान नहीं, कहेंगे। ये मामले में जवाब घुमाएंगे ही नहीं, वो कुरान ही कहेंगे। समझ, एक डंगर जो आता है, उसका नाम भूल गया मैं, उसको इसने सुबुई ने लाफा मारा था, क्या नाम है उसका? जमाई, करेक्ट। शोएब जमाई। उससे भी सवाल इस तरीके का किया गया था, उसने वही कहा था कि कुरान ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो। तो
जो नेशनलिस्ट होगा उसके लिए तो कुरान कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर होगा, समझ रहे आप? पर जो मैं चैप्टर 4 वर्स 60 की बात कर रहा था उसमें ये, आप मुझे करेक्ट करिए अगर गलत है तो, ओ ये हु बिलीव ओबे अल्लाह एंड ओबे हिज मैसेंजर एंड दोज हु आर इन अथॉरिटी ओवर यू। तो अथॉरिटी ओवर यू इसका मतलब ये नहीं होता जो गवर्नमेंट आपके ऊपर है? ओके, अगर आप वो पूरी आयत पढ़ेंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, आगे की क्या है? फ़इन तनाज़ातुम शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। आप आगे का ट्रांसलेशन पढ़े, उसमें क्या लिखा है? यहाँ पे मेरे पास अभी नहीं है वो। ओके, मैं आपको बताता हूँ। वर्स कौन सी बोली आपने? चैप्टर 4 वर्स 60। वो है सूरह निसा की, नॉट आयत नंबर 60 बट 59। ये क्या कहती है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम। आपने यहीं तक पाठ पढ़ा क्योंकि हो सकता है किसी ने आपको चूरन देने के लिए ये भेजा होगा। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखिए कि पहली चीज़ क्या है? ओबे अल्लाह। अल्लाह। पहले क्या है? अल्लाह। ओबे अल्लाह। फिर उसके बाद हिज मैसेंजर। सिर्फ मैसेंजर नहीं ओबे है, हिज मैसेंजर। ओबे हिज मैसेंजर। और उसके बाद क्या है? उसके बाद ओबे का वर्ड नहीं आया है। एंड दोज हु आर इन अथॉरिटी ओवर यू। डिफरेंस समझ रहे? अल्लाह के साथ ओबे, रसूल के साथ ओबे। ओबे, उसके बाद वाले के साथ ओबे नहीं ओबे है। का वर्ड नहीं आया। अच्छा, अब यहीं तक आपको भेजा है, यानी ये जो उलुल अम्र है, दोस हु आर इन अथॉरिटी, ये खुले नहीं है, ये पाबंद है अल्लाह और उसके रसूल के। मतलब ये खुद से कुछ नहीं कर सकते। टिल द टाइम दे आर इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स विच आर अकॉर्डिंग टू अल्लाह एंड रसूल, यानी इस्लाम, आपने तब तक ओबे करना है। अब इसकी आगे की आयत देखिए, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैर व अहसनु तअवीला। अब आगे क्या है, मैं उसको उर्दू में पढ़ देता हूँ। आगे है कि और अगर किसी बात में तुम में इख्तलाफ वाक़ हो, तो अगर खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो इसमें खुदा और इसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो। ये बहुत अच्छी बात है और इसका माल भी अच्छा, इसका माल है या जो भी है इसका, यानी जो आउटकम है वो भी अच्छा है। मतलब अगर ये जो उलुल अम्र है, दोज हु आर इन अथॉरिटी, ये अगर ऐसा हुक्म देते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ है, इख्तलाफ हो जाए कि यार ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, देन यू हैव टू टेक इट बैक टू अल्लाह एंड मैसेंजर। फिर आप उलुल अम्र की बात को नहीं कंसिडर करोगे। किसकी तरफ लौटाना है? अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अगर आप अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाते हो तो इधर नेशनलिज्म वाली कोई बात नहीं है, लॉ ऑफ द लैंड वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे मुसलमान के जो खलीफा है, जो रूलर है, ये उसकी बात हो रही है। ये नॉन मोमिन कंट्री की बात नहीं हो रही है इधर, और वो भी पाबंद है अल्लाह और उसके रसूल का, वरना उसकी बात नहीं मानी जाएगी। उसको लौटाया जाएगा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। जी, तो इसमें कोई नेशनलिज्म नहीं है। तो इस्लाम में कोई नेशनलिज्म वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये उलमा से भी अगर यहाँ के डंगरों को अगर आप हटा दे तो बाकी उलमा से पूछोगे, दिल से देयर इज़ नो नेशनलिज्म इन कुरान, इस्लाम। इसमें उम्मत का कॉन्सेप्ट है। एक मुसलमान यहाँ का और एक मुसलमान किधर दुनिया के किसी कोने का, वो दोनों भाई है, वो उम्मत है। ठीक है, आपका जो ये है वो किसी कंट्री के साथ नहीं है, आपका अटैचमेंट जो है वो इस्लाम के साथ है। तो देयर इज़ नो नेशनलिज्म इन कुरान, देयर इज़ नो नेशनलिज्म इन इस्लाम। आपने उम्मत और शरीयत के आप पाबंद है, लॉ ऑफ द लैंड के नहीं। बट अगर इस्लाम में इतने सारे प्रॉब्लम्स है
तो रिफॉर्म्स की इसमें ज़रूरत नहीं है, और अगर है ज़रूरत भी, जो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग मानेंगे है, हर रिलीजन में होती है रिफॉर्म्स की ज़रूरत। आई थिंक हिंदुज़म में रिफॉर्म्स की जब भी ज़रूरत आई है तब वो रिफॉर्म्स आए हैं हिंदुज़म में। इस्लाम में रिफॉर्म्स आ नहीं सकते, आने नहीं दिए जाते, क्या होता है एग्जैक्टली? ये सवाल मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, ये सवाल तो मुझे आना ही आना है कि इस्लाम में रिफॉर्म पॉसिबल है या नहीं है। इस्लाम में कोई रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। इज दिस मतलब जो कुरान है या हदीस है वो स्पेसिफिकली मेंशन यस, करती है कि कोई रिफॉर्म नहीं आ सकता? कुरान कहता है कि ऑन दिस डे वी हैव परफेक्टेड योर रिलीजन, अच्छा। हाँ, एंड चोज इस्लाम फॉर यू एज द वे ऑफ लाइफ। तो इस्लाम में, कुरान में इस्लाम को क्या बना दिया गया है, क्या बता दिया परफेक्ट। गया है? परफेक्ट। तो जो चीज़ परफेक्ट होती है उसमें रिफॉर्मेशन होता है क्या? उसमें पॉसिबल नहीं है। कमी बेशी जो है वो किस में होती है? जो चीज़ परफेक्ट नहीं हो। जब इस्लाम को परफेक्ट बता दिया गया है और ये कह दिया गया है कि ये अल्लाह की तरफ से है, तो इंसान की क्या मजाल है कि अल्लाह के कानून में रिफॉर्मेशन लेके आए? और रसूलुल्लाह की हदीस है कि आप दीन में यानी इस्लाम में कोई भी नई चीज़ दाखिल नहीं कर सकते। तो रिफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? आप समझे? तो इस्लाम में कोई भी रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको इस तरीके से डिज़ाइन करके एक जो प्रोटेक्टिव लेयर इसमें लगा दी गई है, तो उसमें आप कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई चीज़ उसको चेंज नहीं कर सकते। पर जो इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती है मोहम्मद अब्दू, हम्म उन्होंने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, जो कि एक बहुत ही क्या रिफॉर्म? वो बेसिकली ये करने की कोशिश कर रहे थे कि जो इस्लाम है उसे मॉडर्नाइज किया जाए। नहीं किया जा सकता ऑफ ना। कोर्स किया नहीं गया, बट लोग तो जो इस्लामिक मुस्लिम लोग हैं उन्होंने एटलीस्ट एक्सेप्ट तो की उस बात को। नहीं, देखिए, इस्लाम में रिफॉर्म नहीं लाया जा सकता। अगर कोई कर रहा है, ही इज़ गोइंग अवे फ्रॉम इस्लाम। तो आप वो मुफ्ती की बात छोड़ दीजिए, आप रिसेंट में आप अगर प्राइम एग्जांपल आपको लेना है तो वो हमारे MBS हज़रत है, हज़रत MBS मोहम्मद बिन सलमान। तो वो वहाँ पे जो चेंजेस लेके आ रहे हैं वो इस्लाम से दूर जा रहे हैं। जो तरक्की याफ्ता गल्फ़ कंट्रीज़ है, UAE ले लीजिए आप, अभी सऊदी भी आप कंसिडर कर लीजिए, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम इस्लाम। इस वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है? आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट। नज़र आ रहा है। जब वो इस्लाम की तरफ जाएंगे ना, तो उनका हाल अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया, इराक ये हो जाएगा। बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम इस्लाम, दे आर ग्रोइंग, दे आर डूइंग गुड। इस्लाम में रिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही सेम एक स्कॉलर है, उनका नाम है जावेद अहमद गमीदी, वो भी सर, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे अगर हैं। आप जावेद अहमद गांधी साहब की बात कर रहे हैं, आपको पता है जावेद अहमद गांधी साहब पाकिस्तान छोड़ के भाग चुके हम्म कई साल पहले। अगर रिफॉर्मेशन एक्सेप्टेबल होता वहाँ पे, तो जावेद अहमद गांधी को भागना पड़ता? राइट। भागना पड़ता क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये जो है ना, मेकअप आर्टिस्ट है ये। कंसीलर आपको पता है? कंसीलर क्या काम करता है? छुपाता है चीज़ें। हाँ, किसी को अगर पिंपल आ गया, लड़कियों को चेहरे पे, क्या यूज़ करते वो लोग? कंसीलर, फाउंडेशन, जो भी हो, मतलब क्यों मुझे नहीं करते हैं? पता। छुपाने के लिए। कि वो दिखे नहीं। तो दीज गाइज लाइक जावेद अहमद गांधी और इनके जैसे अहले चॉइस जो है, ये एक कंसीलर का काम करते हैं। वो पिंपल को छुपा के ऊपर से एक लेयर उधर लगा दी कंसीलर की कि भाई ये चेहरा एकदम साफ सुथरा है, इसमें कोई दाग नहीं है, इसमें कोई पिंपल नहीं है। तो ये वो काम करते हैं। इस्लाम में कोई रिफॉर्मेशन नहीं है, और ऐसे लोगों को इनकी जगह भी नहीं है। दे हैव टू मूव टू वेस्ट। वरना ये जावेद अहमद गांधी की कब की लिंचिंग हो गई होती। अगर इतना एक्सेप्टेबल होता जावेद अहमद गांधी साहब, तो पाकिस्तान में रह के बताते ना कि लो भाई, मैं पाकिस्तान में रहते हुए आई रिफॉर्म इस्लाम। मुझे एक बात समझाइए कि सऊदी हो गया या यूएई हो गया, आपने कहा कि ये लोग इस्लाम से थोड़ा दूर जा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया फॉर दैट मैटर, ये इस्लाम के और नज़दीक जाने की कोशिश कर एंड रहे हैं। यू आर सीइंग द रिजल्ट। बट क्यों हो रहा है ये? इसके पीछे रीजंस क्या है? वहाँ पे क्या वहाँ के मुस्लिम्स अलग है, यहाँ के मुस्लिम्स अलग है? बिल्कुल अलग है। देखिए, जो गल्फ़ है,
जैसे खास करके ये आप सऊदी ले लीजिए, यहाँ पे अपोस्टेसी रेट काफ़ी हाई है। पीपल आर मूविंग टूवर्ड एथिज्म, ठीक है, या तो एथिज्म या वहाँ पे दे हैव द अदर ऑप्शन क्रिश्चियनिटी, ठीक है, उनके पास सनातन का भी ऑप्शन। हालांकि अभी अगर आप दुबई उबई में देखें तो वहाँ पे मंदिरें भी ओपन हो रही है, वो शेख राइट। लोग भी पूजा पाठ भी ऐसा आपको दिख जाएगा आरती उरती करते हुए। पहले ऑप्शन नहीं था। वेस्ट में भी आप देख लीजिए अपोस्टेसी रेट बहुत हाई है। राइट। सो दे हैव ओनली 2-3 ऑप्शन, या तो बुद्धिस्ट बन जाएंगे या तो फिर वो क्रिश्चियन बन जाएंगे। द अदर ऑप्शन इज मे बी एथिस्ट और एग्नोस्टिक, ठीक है। तो ये जगह पे अरब में इनकी मातृभाषा जो है, मदर टंग जो है वो अरबी है। तो जब वो कुरान पढ़ते हैं उनको पता है कि यार ये कैसी किताब है, इतने इसमें ग्रामेटिकल एरर है, इसमें बोंगियाँ है, इतनी अनक्लियर किताब है, इतनी एम्बिगुअस किताब है, तो ये तो कोई खुदा की तरफ से नहीं हो सकती। तो वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। लाइफ को इंजॉय करने के लिए आपके पास 2 चीज़ होना ज़रूरी है, एक है पैसा, दूसरा हेल्थ। 2 चीज़ है, यू इंजॉय योर लाइफ, यू Right. कैन इंजॉय योर लाइफ। तो वो उनके पास पैसा है, उनके पास हेल्थ है, वो इंजॉय कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो सऊदी के जो शेख लोग थे, पैसे की तो कमी नहीं है, लेकिन कंट्री में लॉज बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो वो क्या करते थे, वीकेंड्स में वहाँ से सऊदी से जाके वो कुवैत या फिर जो भी नज़दीकी जगह है जहाँ पे छूट है, वहाँ पे बार्स है, वहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज़ें, वो वहाँ चले जाते थे। अब एमबीएस साहब ने देखा भाई हमारे लोग वहाँ जाके खर्चा कर रहे हैं, इससे अच्छा उनको क्या करो, यहीं पे फ्रीडम दे दो। यहीं पे सारी चीज़ें दो। तो वहाँ पे अब जो है वो पब्स भी खुल गए हैं। अब दारू जो है वो अभी उन्होंने किया है कि जो बाहर से आएगा या जो नॉन मुस्लिम है वो पी सकता है, वहाँ का नेशनल नहीं पी सकता। तो इतने तक तो आए हैं, मे बी आगे और जाके, क्योंकि आप देखिए कि मक्के से बहुत नज़दीक में एक वहाँ पे जो पूरा जो उनका प्रोजेक्ट चालू है, वहाँ पे सिनेमा हॉल्स है बन रहे हैं, थिएटर्स बन रहे हैं मक्का के करीब में। राइट। तो वो वहाँ पे पैसा नहीं, अपना पैसा वहाँ पे नहीं ये कर सकते। तो अब इनकी पूरी कोशिश चालू है कि हम यहीं पे सऊदी में ही इनको पूरा इंटरटेनमेंट का सामान यहीं पे रख देते हैं ताकि ये वहाँ जाके पैसा खर्चा नहीं करे, समझे। तो वो जो अरब लोग हैं उनकी मातृभाषा है, दे अंडरस्टैंड राइट। कि ये सब झोल है, ये इसमें कोई हकीकत नहीं। ये तो हमारे जो सस्ते अरब है, आपने कहा ये बांग्लादेश पाकिस्तान है, ये सस्ते अरब है, इनको आता जाता कुछ नहीं है। इनको ना अरबी आती, इनको ना कुरान पता है क्या लिखा है, इनको ना हदीस पता है। इनको जिस तरीके से दिमागी अपंग बचपन से बनाया गया है, तो उस तरीके से वो उनको बढ़ाया गया है। और पूरा कंट्रोल जो है मुसलमानों का वो उनके उलमा के पास होता है, मुल्ला मौलवियों के पास होता है। तो जैसे मुल्ला मौलवियों को पावर दिखता है वो उनको उस तरीके से इस्तेमाल करते। एक अगर मस्जिद से ऐलान कर दिया संभल में कि भाई हमारी मस्जिद में ख़तरा है, हज़ारों की तादाद में मुसलमान जो है वो जमा हो जाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी इजी। ये भेड़ बकरियों की तरह है, राइट। इनसे काम लेना, इनको ज़ॉम्बी बना के निकालना, इट्स वेरी इजी फॉर देम। लेकिन इंडिया में ये मसला है कि इनके पास अभी उतनी ताकत नहीं है कि वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर सके। बांग्लादेश में है ताकत, मुल्ला मौलवियों के पास, पाकिस्तान में है ताकत, क्योंकि वहाँ पे नॉन मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटीज़ में है, तो वो कर रहे हैं उधर। तो जितना इस्लाम के करीब जा रहे, क्या हाल हो रहा है, खाने पीने के वांदे अभी उनके। राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये सब लोग जो है वो जितना इस्लाम के करीब आते जा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड इस्लाम, तो वो आपको वहाँ पे इनकी कंट्रीज जो है वो नीचे की तरफ जाते मिलेगी। और अरब लोग जो समझते हैं इस्लाम को, दे आर मूविंग आउट ऑफ इस्लाम एंड दे आर ब्रिंगिंग द चेंजेस। दे आर नॉट रिफॉर्मिंग इस्लाम, दे आर रिफॉर्मिंग देयर कंट्री। समझ रहे, दे आर रिफॉर्मिंग देयर लॉज, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम इस्लाम। इस वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है जी, ये फ़र्क है। इस्लाम के अगेंस्ट आप बात करते हो, सेम। मैं इस्लाम के अगेंस्ट बात नहीं करता हूँ, मैं इस्लाम की बातें करता हूँ।
ओके। अगेंस्ट तो तब होता कि जब मैं अपनी मर्जी से कोई बात बताऊं। हम्म। आप समझ रहे मेरी बात? मैं इस्लाम के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम में जो लिखा हुआ है, जो एक्चुअल इस्लाम है, वो बात करता हूँ मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो असल इस्लाम लोगों को बता रहा हूँ। और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, जी। कई सारे लोग हैं, कई सारे एक्स मुस्लिम्स हैं जो इस एक्टिविज्म का हिस्सा है, वो अपने तौर पे काम कर रहे हैं। अरब एक्स मुस्लिम आपको मिल जाएंगे, हम्म। आपको वेस्ट में एक्स मुस्लिम्स मिल जाएंगे, भारत में कई सारे एक्स मुस्लिम हैं, केरला में तो बाकायदा दे हैव और एक्स मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, राइट। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन केरला में, एंड दे आर डूइंग इट विथ फेस। तो इंडिया में है एक्स मुस्लिम्स, पाकिस्तान में पाकिस्तान वालों की तो हालत ख़राब है अभी। हम्म। अब वो वहाँ पे वीपीएन तक बैन करने की उनकी नौबत आ गई है। क्यों? क्योंकि एथिज़म इतना ज़्यादा फैल रहा है पाकिस्तान में, इंडिया से ज़्यादा एथिज़म जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। मुल्ला मौलवी अपने जो नेशनल टीवी है उस पर बैठ के रो रहे हैं कि हमारे नौजवान जो है वो मुल्हिद होते जा रहे हैं, एथियस्ट होते जा रहे हैं, वो गुस्ताखियाँ कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल की। बाकायदा इनके जो है वो ऑनलाइन फोरम्स है, वहाँ पे ये रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को एज एन एथियस्ट, एंड दे आर राइटिंग अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट द कंपेनियंस। वो तो रो रहे हैं। तो इतना ज़्यादा जो है अपोस्टेसी रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो पाकिस्तानी आपको एक्स मुस्लिम्स मिल जाएंगे, ईरानियन एक्स मुस्लिम्स मिल जाएंगे, जर्मन एक्स मुस्लिम मिल जाएंगे, अमेरिका में एक्स मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका करके एक आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी। तो ये काम जो है बड़ी तो रैपिडली ग्रो हो रहा है। ये जो कम्युनिटी है ये सामने आ रही है कि भाई नो, वी डोंट बिलीव इन दिस बुलशिट। बट एक्स मुस्लिम्स को इतना हेटरेट क्यों मिलता है वर्सेस जो लोग, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम शैला रशीद को ले, वो भी बात करती है मुस्लिम्स के अगेंस्ट और रिफॉर्म्स लाने की, वो भी बात करती है। वो इस्लाम में रिफॉर्म्स लाने की बात नहीं करती, वो मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म्स लाने की बात करती है। उन्हें इतना हेट नहीं मिलता जितना आपको मिलता है, आपको इतने थ्रेट्स मिलते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। देखिए, इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि शाइला रशीद हो गया, हमारे डॉक्टर रिजवान अहमद साहब है, हमारी नाज़िया इलाही ख़ान हैं, और भी ऐसे लोग हैं, अ, और एक दो नाम मैं भूल रहा हूँ। अगर बेसिकली अगर देखा जाए, दे डोंट टॉक अबाउट इस्लाम। हम्म। ठीक है, दे डोंट टॉक अबाउट इस्लाम नॉर्मली, राइट। दे टॉक अबाउट मुस्लिम्स, दे टॉक अबाउट द कम्युनिटी। दे टॉक अबाउट कम्युनिटी। तो मुसलमान को ये है कि हमको गाली दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह तक भी चले जाओ। हाँ, ये क्या चीज़ है कि अल्लाह को आप कुछ भी बोल दो, बैकलैश नहीं मिलता उतना। आप प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ कह दो तो फतवे जारी हो जाते हैं आपके हाँ, अगेंस्ट। इसी में अभी वो जवाब भी आ जाएगा। तो वो है कि ठीक है, अल्लाह तक भी अगर कुछ बोल दो तो हम थोड़ा बर्दाश्त कर लें, कम्युनिटी लेवल तक तो हम फिर भी गाली दे दो, हमको नीचा बोल दो, कुछ भी बोल दो, अनपढ़ है, जाहिल है, कुछ भी बोल दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। तो चूंकि ये लोग उस लेवल तक ही है, इस वजह से दे डोंट गेट दैट मच। हालांकि हेट उनको भी मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, दे गेट हेट बट नॉट एट दैट लेवल। राइट। लेकिन जो एक्स मुस्लिम होते हैं नॉर्मली या जनरली, दे स्पीक अबाउट इस्लाम, दे स्पीक अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद। अब यहाँ पे उनकी जो लाइन है, रेड लाइन, वो क्रॉस हो जाती है, अब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। एंड दिस इज़ वाई वी गेट दैट मच ऑफ या सो मच ऑफ हेट, क्योंकि हम कम्युनिटी लेवल पे बात नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल मुसलमानों पे बात नहीं कर रहे। वी डायरेक्टली टॉक अबाउट इस्लाम, वी डायरेक्टली टॉक अबाउट कुरान, वी डायरेक्टली टॉक अबाउट अल्लाह, एंड वी डायरेक्टली टॉक अबाउट द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। अच्छा, अब आपका ये सवाल जो है कि भाई अल्लाह को बोलो, तो इतना नहीं ये लोग हाइपर हो जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद को कुछ कह दिया तो एकदम ज़ॉम्बी की तरह हो जाते हैं। वो इसी वजह से आप देखिए, एक मुसलमान जो अल्लाह से कैसी बात करता है, ए अल्लाह तू मेरा ये काम कर दे, ए अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ। तू से बात करता है वो अल्लाह से जब बात करता है। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के लिए कभी तू से बात करते हुए देखा? नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मुस्तफ़ा मुर्तज़ा
और मुजतबा फलाना 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 फलाना, पूरा एक ऐसा लगेगा कि ये पूरा मोहल्ले का नाम ले रहा है। पूरा मोहल्ले का नाम लेने के बाद वो, यानी नाम मोहम्मद साहब का ही ले रहा है, उसकी जो क्वालिटीज़ बता रहा है, मुर्तजा, मुस्तफ़ा, मुजतबा, फलाना ढिमकाना करके, फिर लास्ट में क्या करना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू से बात करते हुए देखा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से मोहम्मद साहब ने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है। मैं एक आपको वाक़या बताता हूँ, वाक़या इन द सेंस जो हदीस में है, ऑथेंटिक हदीस में। एक नाबीना कंपेनियन था, साहबी था। नाबीना मतलब ब्लाइंड। उसके पास एक स्लेव थी और उससे उसको बच्चा भी था एक। अब जाहिर सी बात है कि स्लेव जो है एक नाबीना के पास है, ठीक है। स्लेव का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? या तो आप ख़रीदोगे स्लेव, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी, आप उसको बेच भी सकते हो, आप ख़रीदोगे। या तो फिर आपने जंग के लिए गए हो, आपको उस जंग का हिस्सा था, आप वहाँ से जीत गए, औरतों को उठा के लाया और आपने उनको बांट दिया, ठीक है, कि तेरे हिस्से में ये, तेरे हिस्से में ये, तेरे हिस्से में ये। या तीसरा ऑप्शन है कि आपको गिफ्ट कर दिया, ठीक है, कि मैंने आपको स्लेव गिफ्ट कर दिया, यानी औरतों को एज अ गिफ्ट दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। जस्ट इमेजिन, दिस इज़ इस्लाम एंड दिस इज़ अ पीसफुल रिलीजन एंड दी बेस्ट रिलीजन, जहाँ पे औरतों को एज अ गिफ्ट भी दे सकते हैं, औरतों को आप बेच भी सकते हैं स्लेव के नाम पे। बल्कि रसूलुल्लाह को खुद औरत गिफ्ट मिली थी और राइट। उन्होंने एक्सेप्ट किया था, मारिया किप्तिया। इमेजिन बेस्ट रोल मॉडल टेकिंग वुमेन एज गिफ्ट, बेस्ट रोल मॉडल फॉर यू एंड फॉर मुस्लिम्स। तो अभी यही किसी तरीके से वो नाबीना के पास आई होगी। तो अब जो ये सिस्टम जो है वो प्रमोट कर रहा है या अलाउ कर रहा है, उसके लिए तो चिढ़ होगी उसको, उसके अंदर। सो शी यूज्ड टू से रॉन्ग थिंग्स अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद, कि दिल से आ निकलती है ना इंसान के, तो बोलता है। तो वो अपने इस मास्टर के सामने वो रसूलुल्लाह के बारे में अनाप शनाप जो है वो बातें करती थी। उसने उसको मना किया कि मत कर, वो मानती नहीं थी। एक बार क्या हुआ कि वो रसूलुल्लाह के बारे में उसने बोलना शुरू करी। इसने क्या किया, खंजर लिया और उसके पेट में इस तरीके से घुसा कर दबाया कि उसकी मौत हो गई। और एक आध हदीस में आता है कि बच्चा जो था, उसके प्रेग्नेंट थी शायद, वो बच्चा भी गिर गया। अब दूसरे दिन रसूलुल्लाह तक खबर आई कि इस तरीके से हुआ। रसूलुल्लाह ने कहा किसने ऐसा किया, वो आ जाओ। नाबीना साहबी आया रसूलुल्लाह के पास, बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा कर रही थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था आपके बारे में। रसूलुल्लाह ने कहा कि इसका कोई बदला नहीं है, ये खून का कोई बदला नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लास्फेमी के ऊपर इसने कत्ल किया है, तो इसके लिए इसको कोई सज़ा नहीं है। तो आप सोचो कि ब्लास्फेमी के नाम पे इस लेवल तक, यानी रसूलुल्लाह की ब्लास्फेमी के नाम पे इस लेवल तक अगर आपको रसूल अलाउ कर रहे हैं कि आप अपनी, जिससे आपके बच्चे, उसका कत्ल कर दे रहे, आप उसको गलत नहीं कह रहे, आप उसको कोई सज़ा नहीं दे रहे, तो आम मुसलमान कहाँ से सीख रहा है? ये इन्हीं से सीख रहा है और यही ट्रेन किया जा रहा है। तो ये जो आपका सवाल है, इस वजह से अल्लाह के लिए आप एक बार से बोल दोगे वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह के बारे में अगर आप कुछ कह दोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसकी क्या वजह ये है। ये कहना सही होगा, मुझे नहीं पता, आप मुझे करेक्ट करिए, प्रॉफिट मोहम्मद खुद को भगवान समझने लगे थे और उसके वजह से ये जितनी भी चीज़ें हुई, जो आपने ब्लास्फेमी का भी अब कहा कि उन्होंने कहा कि ये ब्लास्फेमी थी, इसके लिए इसको सज़ा नहीं मिलेगी, बट ब्लास्फेमी तो भगवान के अगेंस्ट होती है ना। देखिए, अगर आप खेल समझोगे, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ गया है। आपने ये सुना होगा, गंगाधर ही शक्तिमान है, हाँ। शक्तिमान ही गंगाधर है। वो जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है। तो ये जो अल्लाह जो है, ये रसूलुल्लाह की ही एक फेक आईडी है, यानी अल्लाह जैसा कुछ नहीं था। ये रसूलुल्लाह ने एक कैरेक्टर बनाया
कि मैं इस कैरेक्टर की बुनियाद पे मैं अपनी बात चलाऊँगा। स्कैम था। हाँ, ये एक पूरा स्कैम है। और अगर आप रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को अगर देखें और जिस तरीके से वो जब रेवलेशन आता है तो उनका फिज़िकल स्टेट और मेंटल स्टेट क्या हो जाता है, यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू से दैट देयर वाज सम मेंटल इलनेस विद दिस गाय। हम्म। ठीक है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है। वो क्या कहते हैं उसको, सिजोफ्रेनिया ही कहते हैं। और एक वर्ड है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि देयर इज समवन यू आर टॉकिंग टू। हम्म। तो एक तो ये है कि जानबूझ के ये एक कैरेक्टर बनाया, या दूसरा ये है कि ही वॉज मेंटली, देर वॉज सम मेंटल डिसऑर्डर, और उनको ऐसा लगता था कि मेरे सामने फरिश्ते हैं, एक अननोन। गैब्रियल का जो जिक्र हाँ, होता है। एक अननोन जो बाकी लोगों को नहीं दिखता, और वो बाकी लोग भी देख रहे हैं तो वो भी हाँ हाँ कर रहे हैं। हम्म। वो तो जो है मुंह से उनके उनके कान में रिंग बजने लग जाती थी, घंटी की आवाज़ आने लग जाती थी। जब हम्म। रेवल्यूशन आता था घंटा बजता था उनके कान में, और उनके मुंह से बछड़े की आवाज़ निकलना शुरू हो जाती थी। अच्छा। हाँ, वो फ्रीज हो जाते थे, हम्म। वो फ्रीज हो जाते थे, बछड़ी की आवाज़ निकलना शुरू हो जाती थी। आप सोचो ये किस चीज़ का साइन है, हम्म। ये कौन सी चीज़ का साइन है ये सब। देर हैज़ टू बी सम मेंटल डिसऑर्डर, या तो वो एक्टिंग कर रहे थे हम्म। कि भाई मैं ये एक कैरेक्टर लाता हूँ। क्योंकि देखिए, आवाम पे जब कंट्रोल करना होता है तो एक ऑप्शन तो ये है कि आपके पास इतनी ताकत है, जैसे चाइना है, हम्म। या आप नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, उसके पास इतनी ताकत है कि उसको भगवान का इस्तेमाल करने की या खुदा का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट। लेकिन किसी के पास उतनी ताकत नहीं है तो पहले उसको रिलीजियस बनना पड़ेगा। कई सारे हमारे भारत में भी ऐसे बाबा मिल जाएंगे जो रिलीजियस चीज़ को स्टार्ट करते हुए व्हेन दे गॉट मैसिव सपोर्ट, मैसिव पावर, देन व्हाट दे डिड, हम्म। फिर वो तो नेताओं को भी अपने कंट्रोल में राइट। रखते हैं। तो ये दो तरीके से कभी भी लोगों के ऊपर जो है वो आप कंट्रोल पा सकते हो, कि आपके पास पहले से इतनी ताकत है, या यू टेक यू नो हेल्प ऑफ सम रिलीजियस तरीके की चीज़ें। हम्म। तो रसूलुल्लाह के पास तो स्टार्टिंग में पावर थी नहीं, तो ही हैज़ टू क्रिएट सम एंटिटी थ्रू विच ही कैन से दैट दिस इज़ माई नॉट माई कमांड बट कमांड फ्रॉम दैट गॉड। तो ये गंगाधरी शक्तिमान है, और चाचा ही भतीजा है और भतीजा ही चाचा है। तो ये जो मक्का से मदीना की तरफ आते हैं, तो मक्का में तो हमें ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता, मदीना की तरफ पहुंचते हैं सडनली खून खराबा होने लगता है, ब्लडशेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये क्या हुआ, एकदम से पूरा पार्टी बदल दी? जब आप रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो दो फेज़ है, तीन फेज़ है एक्चुअली। 40 साल तक तो वो भटके हुए थे, ये मैं नहीं कहता, कुरान में अल्लाह कहता है कि ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, हमने तुमको भटका हुआ पाया, लॉस्ट पाया, गुमराह पाया, और हमने आपको गाइड किया। सेकेंडली, मुसलमान साबित नहीं कर सकते कि 40 साल तक रसूलुल्लाह मुसलमान थे, हम्म। कि उनको कोई अल्लाह और ये सब चीज़ का पता ही नहीं था, ही वॉज नॉट नोइंग। 40 साल के बाद अचानक एक जो है वो फरिश्ता आ जाता है, जिब्राइल, एंड ही ट्रीट्स हिम लाइक ए क्रिमिनल। बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3, कोई मुसलमान जाके चेक कर ले। वो जिब्राइल आते हैं, कहते हैं पढ़ो, हम्म। रसूलुल्लाह कहते हैं मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। वो ये कहने पे फरिश्ता इतनी ज़ोर से रसूलुल्लाह को भींचता है कि रसूलुल्लाह कहते हैं कि मेरी जान निकल जाएगी, ऐसा लग रहा था। तो फर्स्ट टाइम किया ये, कोई फरिश्ता जो है वो गॉड के मैसेंजर के साथ इस तरीके की हरकत करेगा? नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह के साथ कर रहा है वो। फिर वो कहता है पढ़ो, ये कहता है मैं पढ़ना नहीं है, फिर वही क्रिमिनल वाला ट्रीटमेंट। फिर तीसरी बार बोलता है कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसके तुमको ये अलग का और इस तरीके की बात आती है। तो अब रसूलुल्लाह डर जाते हैं कि यार मेरे साथ क्या मामला हो गया। अगेन अ साइन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, कि आपको कुछ ऐसी नई दिखने वाली चीज़ें जो है आपको नज़र आ रही है। अब वो डर के जा रहे हैं अपनी बीवी के पास, खदीजा के पास, मुझे कम्बल इम्बल उड़ाओ, एकदम घबराए हुए, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है। हम्म।
अब वो खदीजा फिर अपने कज़िन के पास लेके जा रही है, वर्का बिन नौफल के पास, और फिर वो बता रहे कि यार तुम तो रसूल है, मतलब नबी को नहीं मालूम है तुम नबी और रसूल है, वो थर्ड पर्सन बता रहा है तुम रसूल है, और ये जो तुम्हारे पास आया था वो तो पुरानी किताबों में भी लिखा हुआ है, ऐसा फरिश्ता आता था। तो ये रसूलुल्लाह को भी मालूम नहीं था, या उन्होंने ये पूरा जो है वो एक्टिंग पूरी की है, ठीक है। लेकिन एक बात आपको साफ नज़र आती है कि जब रसूलुल्लाह स्टार्टिंग में ये इस्लाम की जब दावत दे रहे थे, तो ये क्या करते थे, वहाँ के जो मुशरिक है उनके जो देवी देवता है उनको गालियाँ देते थे। अब मुसलमान बोलेंगे यार तुम तो कुछ भी फेंक मार देते हो, तुम हमारे नबी पे क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो। सूरह नंबर 6 सूरह अनाम आयत नंबर 108 ये कहती है कि तुम दूसरे के खुदाओं को, बातिल खुदाओं को गाली नहीं दो, हो सकता है वो पलट के तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे, ठीक है। इसकी अगर आप कमेंट्री पढ़े, तफसीर पढ़े कि ये क्यों आई थी ये आयत, उसमें आता है कि जो मक्का के जो मुशरिक थे, जो सरदार थे, वो रसूलुल्लाह के चचा के पास आए, अबू तालिब के पास, कि यार आप अपने भतीजे को बुलाइए, हम कंप्लेंट लेके आए हैं। वो बुलाते, क्या कंप्लेंट है भाई, ये हमारे देवी देवताओं को ये गाली देते हैं। तो रसूलुल्लाह कहते मैं एक बात कहता हूँ, वो मान लो मेरी, मैं सब छोड़ दूंगा। बोले बोलो क्या। बोले तुम एक अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दो, और तुम देखोगे कि जो नॉन अरब्स लोग हैं वो तुमको खुराज देंगे, यानी जो जिजिया का जो कॉन्सेप्ट बाद में जो आया है, वो तुमको पैसे देंगे, हम उनसे पैसे वसूलेंगे। इसका मतलब ये चीज़ पहले से रसूलुल्लाह के दिमाग में तय थी कि मुझे इस तरीके से डिज़ाइन करना है ताकि हम लोगों से पैसे वसूलें, लूट मार करके, लूट मार करे, और वहाँ से फिर उनको डरा के पैसे उनसे ले कि भाई इस्लाम कबूल करो, नहीं तो हम, या तो हमारी गुंडा पार्टी में आ जाओ, या तो फिर दब के रहो। तो ये पहले से था उनका माइंड में कि हमने ऐसा करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मक्का के जो मुशरिक थे वो स्मार्ट थे, वो इनके ये फर्जी खुदा को देवर मतलब एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका एक ही चीज़ था कि भाई वो इतने सेक्युलर थे, हर एक उनके कबीले की अलग अलग देवी देवता थी, वो मक्का में वो मौजूद थे, अपने अपने देवी देवताओं रखते थे, दे वर वेरी सेक्युलर। उन्होंने कहा कि भाई तुमको नहीं मानना है मत मानो, एब्सोल्युटली फाइन, तुमको अपने अल्लाह को मानना है मानो, तुमको ये कहना है देयर इज़ नो गॉड, एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन हमारी देवी देवताओं को तुम गालियाँ मत दो, वी विल नॉट टॉलरेट दिस। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि भाई मैं तो ये नहीं छोड़ूंगा, मैं तो करूँगा। तो फिर वो कहते हैं मुशरिक कि ठीक है, आप अगर नहीं छोड़ोगे तो हम अब आपके अल्लाह को गाली देंगे। तब जाके ये वर्स रिवील होती है, ओके 6 की 108, फटक से ऊपर से आसमान से फरिश्ता आ जाता है, वर्स रिवील करता है कि भाई तुम दूसरों के बातिल खुदाओं को गाली नहीं दो, वरना वो तुम्हारे खुदा को गालियाँ देंगे। तो आप सोचो कि ये पहले से क्लियर था रसूलुल्लाह के माइंड में कि हमको माल लूटना है। लेकिन प्रॉब्लम जैसे कि मैं कह रहा था कि उनको वहाँ पे 13 साल तक वो तबलीग कर रहे थे, लेकिन उनको वो नंबर्स मिल नहीं रहे थे। 13 साल में रसूलुल्लाह जो तबलीग कर रहे थे, ही गॉट ओनली, कुछ सोर्सेस में आपको मिलेगा ओनली 46 पीपल, किसी में 80 या मैक्सिमम 96 आप पकड़ लीजिए, उतने लोग ही थे। उतने लोग को लेके तो जंग नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से आपको मक्का की जो वर्सेस है, जैसे बहुत सारी जो वर्सेस है, वो उसमें आपको थोड़ी नरमी नज़र आएगी कि यार चलो वो भी ठीक है, हम भी ठीक है। जैसे ही ताकत आई और ताकत जैसे जैसे बढ़ती गई, लास्ट होते होते सूरह तौबा आ गई, राइट जिसमें यू हैव टू गो एंड हैव वॉर। तो इस वजह से आपको ड्रास्टिक चेंज नज़र आता है कि मक्का में आपको वॉर्स नज़र नहीं आते, थोड़ा उसमें लाइट इस्लाम आपको नज़र आता है। और फिर मदीना में आके जैसे ही पावर आता है, सपोर्ट मिलता है, स्टार्ट कर देते। पहला जो है, जैसे ही मदीना में आते विद इन 1 और 2 मंथ वो लूट मार करना स्टार्ट कर देते।
वो जो काफिले जाते थे उनके, कमर्शियल काफिले, ही स्टार्टेड लूटिंग दोस काफिला। राइट। ये मुसलमानों को मालूम ही नहीं है ये सारी चीज़ें। आप तारीख पढ़ लीजिए, सीरत पढ़ लीजिए, लाइफ ऑफ मोहम्मद पढ़ लीजिए, मालूम पड़ जाएगा कि स्टार्ट ही रसूलुल्लाह ने लूट मार करना स्टार्ट कर दी थी मदीना आते साथ ही। भेजते जा रहे हैं अपने साहबा को कि यहाँ पे ऐसे जा रहा है। वो 3-4 बार वो मिले नहीं उन लोग, उनकी नसीब, एक बार मिल गए। तो वो कारवां लूटर थे वो। राइट। इस वजह से आपको जो है ना वो मक्का में की सॉफ्टर थे, ज़िंदगी मदीना आते आते और वो मदीना में हार्डर आपको फिर होते जंग गए। स्टार्ट हो जाती है। मैं आपसे एक और बात करना चाहता था, और ये बात आपने शायद किसी एक मौलवी जी के साथ में डिबेट में उन्होंने भी उठाई थी, इसीलिए मैं सेम बात उठा रहा हूँ कि आप इस्लाम की बात करते हैं, आपने जैसे कहा आप मुस्लिम नहीं है, आपने अपने आप को उससे डिस्टेंस कर लिया है, बट स्टिल आप एक्स मुस्लिम अपने नाम के आगे लगाते हैं। क्या वो लगाना मुस्लिम सही है? एंड एक और बात है इसमें कि क्या आप कभी सच में एक्स मुस्लिम हो सकते हो? टेक दिस ऑन अ वेरी लाइटर नोट। ये मैं तो बार आदत है सवाल लेने की। क्योंकि एक बार खतना हो गया तो हाउ डू यू बिकम लाइक एक्स मुस्लिम? नहीं, देखिए, खतना इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया टू बी अ मुस्लिम। पर जो चला गया वो तो चला गया ना, वो हाँ, तो वो वापस नहीं आ तो सकता। आप अभी तक ऐसी कोई एडवांसमेंट हुई नहीं है कि आपका जो छिलका उड़ गया है पेंसिल का, वो उसको प्लास्टिक सर्जरी या किसी भी तरीके से यू कैन नॉट गेट दैट स्किन बैक। राइट। ठीक है, बट खतना इज नॉट दी ओनली क्राइटेरिया टू बी अ मुस्लिम। ठीक है, यहूदी भी खतना कराते हैं, सर्कमसिजन दे डू दैट, तो दे आर नॉट मुस्लिम। राइट। ट्रू। है ना? तो मुस्लिम होने के लिए आपका सर्कमसिजन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। मुस्लिम होने के लिए बुनियादी क्राइटेरिया ये है दैट यू डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद अल्लाह। आपने मोहम्मद साहब को रसूल और नबी मानना है, और आखिरी रसूल और नबी मानना है, लास्ट एंड फाइनल मैसेंजर एंड प्रॉफिट। उसके बाद आपने पिछले सारे जितने रसूल आए हैं या प्रॉफिट्स आए हैं उनको मानना है, तकदीर को मानना है, अच्छी बुरी तकदीर को। ये क्राइटेरिया है। अगर आप ये क्राइटेरिया इसमें से कोई भी नहीं मानते हो, देन यू आर नॉट अ मुस्लिम। नाउ यू आर आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम। तो कोई भी एक्स मुस्लिम हो सकता है। जो एक इंसान ऐसा है जो ये कहता है कि मैं कुरान की ये बात को सही समझता हूँ, ये बात को गलत समझता हूँ, ही इज़ अ काफिर। नाउ ही इज़ नॉट अ मुस्लिम। क्योंकि मुसलमान होने के लिए यू हैव टू बिलीव ईच एंड एवरीथिंग ब्लाइंडली। ब्लाइंडली। आपको सारी बात मानना। आप अमल नहीं कर रहे हो, जैसे नमाज है, आप नहीं पढ़ रहे हो, दैट इज़ फाइन, लेकिन आपको अल्लाह, रसूल और नमाज को सही मानना है। तो ये मानना है कि मेरी गलती है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। शराब पी रहे हो आप वो गलती कर रहे हो, लेकिन आप शराब को हराम ही नहीं मानोगे, कहोगे नहीं शराब हराम मैं नहीं मानूंगा, देन यू आर नॉट अ मुस्लिम। तो इस्लाम की फोल्ड से आप बाहर बड़ी आसानी से आ सकते हो। राइट। वन थिंग यू से इट्स रॉन्ग, यू आर आउट ऑफ इस्लाम। अब आपका एक सवाल था कि भाई मैं जब मुसलमान रहा ही नहीं तो एक्स मुस्लिम क्यों लगा रहे हो, ये वर्ड मुस्लिम क्यों यूज़ कर रहे हो? इसकी वजह सॉरी, इसकी वजह यह है कि मुसलमानों को ऐसा लगता है, जैसे आपको भी अभी जैसा लग रहा था, कि वंस ए मुस्लिम ऑलवेज अ मुस्लिम। ये आम मुसलमानों को भी यही लगता है। इनके जो उलमा है, इनके जो मुल्ला मौलवी है, इनके जो स्पीकर्स है, दे वेरी वेल नो दैट पीपल आर बिकमिंग अपोस्टेट एंड द रेट इज़ वेरी वेरी हाई, दे नो दैट। लेकिन जो आम मुसलमान हैं, दे डोंट नो दैट। अभी सोशल मीडिया से मालूम पड़ रहा है, ठीक है, कि लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो ये वर्ड इस वजह से मैंने अपने नाम के साथ लगाया है, ताकि हर एक मुसलमान को ये एहसास होता रहे कि भाई वंस अ मुस्लिम नॉट ऑलवेज अ मुस्लिम। मुसलमान भी इस्लाम छोड़ सकता है। तो एक्स मुस्लिम नाम जब देखेंगे तो बोलेंगे ये एक्स मुस्लिम क्या है यार, ये कौन मुसलमान एक्स कैसे हो गया है? राइट। मेक सेंस। तो इस वजह से मैंने इसको नाम रखा, और यही बहुत बड़ी चिड़ है मुसलमानों के अंदर भी, और इन ये जो आते हैं ना डिबेट्स करने के लिए मेरे साथ, और ये टीवी चैनल पे आप देखिएगा वो वर्ड के ऊपर कम से कम वो जी, मैंने उसी लिए आपसे पूछा। 4-5 मिनट तो उसी में लगा देते हैं। इनको बोलो पहले हिंदू हो जाए,
इनको पहले बोलो क्रिश्चियन हो जाए, इनको बोलो अपने आप को एथियस्ट लिखने के लिए, ये एक्स मुस्लिम क्यों लिख रहा है? अरे भाई एक्स मुस्लिम है एक्स मुस्लिम, हम्म, इस्लाम में थे, तबलीग कर रहे थे, मुसलमान थे और अच्छे अच्छे खासे मुसलमान थे, तो निकल गए। सो व्हाट्स रॉन्ग विद टेलिंग आवरसेल्फ एज एस मुस्लिम? राइट। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? हम कोई गलत बात कर रहे हैं तो वो बताओ आप कि आप ये बात जो है इस्लाम के बारे में गलत कर रहे हैं, यहाँ पे आप गलत है, यहाँ पे आपने धोखा दिया है, यहाँ पे आपने हवाला गलत दिया है या उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाला है, यू डिस्कस विद अस। हम्म, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर वी कॉल आवरसेल्फ एक्स मुस्लिम और समथिंग एल्स। समझ है? तो राइट। ये बात है। एक जो देश है इंडोनेशिया, हम्म, शायद वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया में है, बट अभी भी वो अपने रूट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। जैसे वहाँ पे रामायण का बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस है। हम्म, इनफैक्ट कई सारे वहाँ पे मुस्लिम लोग ऐसे हैं जिनके नाम में कहीं ना कहीं रामायण के कुछ नाम आ जाते हैं। किसी का सरनेम में ही राम आ जाएगा, किसी हम्म। के नाम में राम आ जाएगा। तो वो देश कैसे इस्लाम को फॉलो कर रहा है, वहाँ के लोग कैसे इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, उनके इस्लाम में ऐसा क्या अलग है? देखिए इंडोनेशिया का एक्चुअली मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैंने वहाँ की हिस्ट्री जो है वो मैंने पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन ये आप जो कह रहे हैं वो तो उतना मैंने सुना हुआ है कि दे आर टू एन एक्सटेंड दे आर कनेक्टेड टू दी हम्म, रूट्स। बल्कि वहाँ की जो एक ये थी प्रिंसेस थी या पता नहीं क्या थी, शी एक्सेप्टेड सनातन, या बीच में बहुत वायरल हुआ था। तो वहाँ कौन से टाइप का इस्लाम चल रहा है, आई हैव नो आइडिया, और वहाँ किस तरीके से इस्लाम आया, आई हैव नो आइडिया। तो आई वुड लाइक टू पास दिस क्वेश्चन। श्योर। सारा हैदर जैसे जो एक्स मुस्लिम्स होते हैं, सारा सारा हैदर, आई डोंट नो आप उन्हें जानते हैं या नहीं, बट शी इज़ ऑल्सो एन एक्स मुस्लिम। कहाँ एंड से है ये? ये आई थिंक शी इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, दैट इज़ फॉर श्योर। किस ओके। कंट्री से मैं भी श्योर नहीं हूँ, बट उन्होंने कई बार एक्नॉलेज किया है कि जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस है या उनके जो व्यूज़ है, उससे उनके पर्सनल एक्सपीरियंस जो उनके लाइफ में हुआ है उसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। हम्म। तो जो आपकी भी जैसे फॉर एग्जांपल अपब्रिंगिंग रही है, जिस मुस्लिम सोसाइटी में आप बड़े हुए हो, क्या उन्होंने आपको पुश किया टुवर्ड्स बिकमिंग एन एक्स मुस्लिम, या इस्लाम ही एक प्रॉपर रीज़न था एक्स मुस्लिम बनने के पीछे? आ, देखिए मैं धारावी से हूँ, ठीक है। स्कूल में हमारे साथ नॉन मुस्लिम फ्रेंड भी होते थे, कॉलेज में नॉन मुस्लिम फ्रेंड। तो हमारा जो, हालांकि मेरा जो एरिया है वहाँ पे तो मुस्लिम ही है हम्म, ज़्यादा, दूसरे साइड जो है वो सामने साइड कुम्हार लोग हैं, फिर थोड़ा इस साइड चले जाओगे तो आप साउथ इंडियन लोग आपको मिल जाएंगे। हम्म, लेकिन मैं जिस एरिया में हूँ, जिस मोहल्ले में हूँ, वो तो मेजॉरिटी जो है वो मुसलमान ही है। लेकिन जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो यू आर वेल कनेक्टेड विथ पीपल ऑफ अदर फेथ एंड कल्चर, राइट। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जो करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं दुनिया में, हम्म, क्या चल रहा है, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप देख रहे हो कि यार न्यूज़ चैनल में हर बार ये, तो मतलब पूरा जो है ठिकरा वो मुसलमानों पे और इस्लाम पे ही आ जाता है, तो आप वो भी देख रहे हो। हम्म, और जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, आपके साथ नॉन मुस्लिम है, और वहाँ पे आप देख रहे हो कि उनमें और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दे हैव लॉट ऑफ टॉलरेंस बट यू डू नॉट हैव। वो जो है आपके साथ आपकी ईद है तो आप सुबह में उठ रहे हो, मैसेजेस भरे पड़े, हम्म, हैप्पी ईद, ईद मुबारक। लेकिन वाइस वर्सा नहीं है, हम उनको उनकी दिवाली पे विश नहीं कर रहे, हम उनको क्रिसमस पे विश नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज दिस इज़ गोइंग अगेंस्ट इस्लाम। आप उनकी गलत चीज़ों पे विश कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर सपोर्टिंग देम, सो यू राइट। कैन नॉट डू दैट। तो आप एक डिफरेंस महसूस करते हो कि यार हमारे अंदर कट्टरता बहुत ज़्यादा है। बट चूँकि मैं जैसा इंसान था जो मैं इस्लाम की तबलीग करता था, डिबेट करता था, आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन नहीं, हम अगर ये कट्टरता भी है दैट इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि हमारे लिए लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए अल्लाह और उसका रसूल इम्पोर्टेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं तो वो आपको जो है ना हिट करते रहेगी ना। हम्म, तो ये चल रहा था। और फिर जब आप एज के साथ आपके अंदर मैच्योरिटी भी आती है, तो लॉकडाउन जब आया था तो मैंने
फिर से जो है थोड़ा इस पे गौर करना स्टार्ट किया कि भाई जिसको हम रोल मॉडल मान रहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद को, और उनके लिए हम जान लेने देने के लिए रेडी बैठे हैं, सड़क पे उतरने के लिए रेडी बैठे हैं, जुलूस में जाने के लिए रेडी बैठे हैं, तो क्या वाकई में ही डिज़र्व्स टू बी ए बेस्ट रोल मॉडल? हम्म तो जब मैंने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी फिर से मैंने उसको थोड़ा अकीदत की पट्टी उतार कर जब मैंने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी पढ़ी, तो आई वॉज लाइक मैन, हाउ कैन आई कंसिडर दिस पर्सन एज द बेस्ट रोल मॉडल फॉर दिस वर्ल्ड? राइट नहीं है ये बेस्ट रोल मॉडल तो छोड़ दीजिए, आप इनको अच्छा इंसान भी नहीं कह सकते। उन्होंने जो जो काम किए हैं, औरतों के साथ उनका जो मामला रहा है, स्लेव्स के साथ और उनकी नॉन मुस्लिमों के साथ, ही कैन नॉट बी ए बेस्ट रोल मॉडल। तो मेन जो चीज़ थी दैट वाज बिकॉज ऑफ द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये इतना बड़ा डिसीजन जो है, जो ट्रिगर आप बोल रहे हो ना, दिस ट्रिगर्ड मी। साइंस डिड नॉट ट्रिगर मी, बाकी ये ट्रिगर किया था। उसके बाद फिर जब आप अकीदत की पट्टी उतार कर देखते हो, द नेक्स्ट बिग थिंग इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, हम्म है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सनातन का कुछ अलग कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि कोई भी खुदा, भगवान, ईश्वर, गॉड, वो आसमान पे तो किसी को नज़र नहीं आता है ना। करेक्ट तो आप क्या करते हो, जो आइडियोलॉजीज आपको एक उसकी फ़िलॉसफी बताती है या कॉन्सेप्ट बताता है कि भाई हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, हमारा गॉड ऐसा है। सनातन की एक आइडियोलॉजी होगी, उसके हिसाब से गॉड का कॉन्सेप्ट एक अलग है। तो एवरीवन हैज़ देयर ओन आइडियोलॉजीज, और वो इंसान ही बता रहे, किसी को खुदा ने, भगवान ने नहीं बताया। ठीक है, अगर भगवान ही आके बता देता तो फिर रिलीजन का झगड़ा ही नहीं होता, धर्म का करेक्ट झगड़ा ही नहीं होता, सब उसी भगवान को मानते। हो सकता है इंसान खाली बुरा अच्छा होता, और वो भी मुश्किल होती क्योंकि उसने देख लिया होता भगवान को। लेकिन फिर भी अगर हद दर्जे का कमीना इंसान है तो भी चल, भगवान तो है भी, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं काम गलत करूँगा। लेकिन ऐसा है नहीं ना, गॉड को हम देखते नहीं हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जिस आइडियोलॉजी में है वो आपको क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है। राइट तो जब मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह को इस्लाम में देखा, और अकीदत की पट्टी उतारना बहुत ज़रूरी है, वो ताला की चाबी खोलना बहुत ज़रूरी है। मैं देखा यार, यहाँ मैं लोगों को कह रहा हूँ कि इस्लाम इज़ द मोस्ट लॉजिकल रिलीजन ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ये हमारा वाला सबसे बेस्ट है, बाकी सब तो पागल है, बेवकूफ़ है, मूर्ति पूजा कर रहे, अपने हाथ से ही बना रहे, अपने हाथ से ही डुबा दे रहे, फेंक रहे जाके। दूसरे दिन वो मूर्ति की हाथ एक जगह पड़ा है और ये पड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहता है ना कि यार ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, राइट पागल लोग हैं, हमारा वाला सही है एकदम। लेकिन जब मैं उसको देखा, उसको पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को, आई वॉज लाइक यार ये इतना घटिया कॉन्सेप्ट है खुदा का इस्लाम में, इट डजेंट इवन मेक सेंस। शॉर्ट में बता सकते हो? जी, मैं बता दूंगा आपको। अब जैसे इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, उसमें जो अल्लाह है, उसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया, और उसमें एक अपना मतलब ज़र्रे से छोटा जो है वो अर्थ है। अगर बाहर से आप देखो नज़र भी नहीं आएगा, लाइक इट्स लाइक फॉर अस दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चीटी जैसा है। चींटी तो छोड़ दो, दी ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, वैसे ही है ना। आप अगर हबल टेलीस्कोप से अभी आप राइट देखो तो अर्थ नज़र भी नहीं आएगा। तो वो एक चींटी जैसी ये दुनिया है, उसमें इंसानों को क्यों बनाया? उसको टेस्ट लेना था, उसको टेस्ट लेना था, और उसको अपनी इबादत कराने का इतना शौक़ आया कि कुरान में अल्लाह ने दो चीज़ बताई कि हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा। अरे भाई क्या इतना शौक़ चढ़ा था भाई तुमको इबादत करवाने का? मतलब
इबादत नहीं करवाता तो क्या तेरी खुदाई में कुछ कमी आ जाती? जो तू इतना दिल पे ले लिया अल्लाह कि कोई अगर तेरे को नहीं मान रहा तो तू उसको हमेशा-हमेशा जलाएगा? आई मीन व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज़ दिस? एक तो तू आसमान पे दिख नहीं रहा, तेरी बातें जो है वो एकदम अजीब-अजीब बातें, हम्म, इंसानियत के खिलाफ, और उस पे से तेरे को कोई नहीं मान रहा है तो तू उसको हमेशा-हमेशा जलाएगा? ये क्या बात है भाई? अच्छा, उसके बाद टेस्ट। मालूम सब है अल्लाह को कि टेस्ट में कौन फेल होने वाला है, और वही टेस्ट में फेल भी करा रहा है, क्योंकि उसने पहले ही लिख दिया है सारी चीज़ें कि ये होना है। तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, जो लिखा हुआ है वही होने वाला है। तो भाई टेस्ट लेना क्यों है? क्यों टेस्ट ले रहा है? अल्लाह को क्या मिलने वाला है टेस्ट लेके? क्या उसकी खुदाई में कमी आ जाएगी? क्या हो जाएगा टेस्ट लेके? तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि उसको अपनी इबादत करवाना है, उसको माफ़ी मंगवाने का बहुत शौक़ है अल्लाह को। एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अगर सारे लोग गुनाह करना बंद कर दे, पाप करना बंद कर दे, तो अल्लाह उनको उखाड़ के फेंक देगा हम्म, और एक ऐसी कौम लेके आएगा जो गुनाह करेगी और उसके बाद अल्लाह से माफ़ी मांगेगी। अच्छा। हाँ, यानी पाप अगर बंद हो जाए तो हम सबको अल्लाह उखाड़ के फेंक देगा फिर, क्योंकि वो चाहता है कि पाप हो हम्म, और पाप होने के बाद इंसान माफ़ी मांगे। ये तो एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है भाई। राइट। वो चाह रहा है पाप हो, और वो खुश हो रहा है कोई माफ़ी मांग रहा है तो आई एम लाइक, भाई ये किस तरीके को खुदा का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लाम दे रहा है भाई? ये तो एक नार्सिसिस्ट और ये एक अजीब खुदा है। हम्म, तो टेस्ट का कॉन्सेप्ट भी बेकार है। अच्छा, वो जो बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ पैदा हो रहे हैं, उनका क्या टेस्ट है? उनका क्या टेस्ट है? उनके तो उठने के वांदे, उनके बैठने के वांदे, उनके खाना खाने के वांदे, उनके हज़म करने के वांदे, वो इतनी तकलीफ़ में वो बच्चे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, उनका क्या टेस्ट ले रहा है? वो तो मर जा रहे हैं। दे दे हैव स्पेसिफिक लाइफ स्पैन, उसके बाद वो मर जा रहे हैं। हम्म, तो उनका टेस्ट क्या लिया तूने? राइट। कौन सा टेस्ट ले रहा है उनका? अच्छा, कुछ मोमिन हजरात, हमारे मुसाफिर हजरात कहते हैं नहीं ये उनका नहीं, उनके माँ बाप का टेस्ट है। अच्छा, मतलब माँ बाप का टेस्ट लेने के लिए उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, उसको तकलीफ़ में डाल रहा है। यानी आपने जो कहावत है ना, बलि का बकरा बना दिया, तो आपने तो उसको बच्चे को बलि का बकरा बना दिया। उस माँ बाप का टेस्ट लेना, माँ बाप का लेना भाई। उसके लिए बच्चे का क्यों इस्तेमाल कर रहा है? उसको क्यों तकलीफ़ में डाल रहा है? हाउ यू कैन बी अ मर्सीफुल गॉड? जो तेरे सामने तड़प रहा है बच्चा, और तू माँ बाप के टेस्ट लेने के लिए उसको कर रहा है, और माँ बाप का टेस्ट नहीं है तो उसका क्या टेस्ट है? डजंट मेक सेंस। हम्म, और तू टेस्ट लेने के चक्कर में इंसान के अंदर गलत काम करने की भी फितरत तूने डाली है, क्योंकि टेस्ट लेने के लिए गलत काम भी लोगों को करना पड़ेगा। गलत काम ही नहीं करेगा तो वो टेस्ट क्या है? तो अब उसके अंदर, इंसान के अंदर हवस, इंसान के अंदर आगे बढ़ने की चाह, अब वो आगे बढ़ने के लिए गलत सही सब कुछ कर रहा है। वो किसी का मर्डर कर रहा है, वो रेप कर रहा है। तो मतलब तू टेस्ट लेने के लिए किसी का रेप करवा रहा है, और जिस बच्ची का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वो तड़प रही है, वो पुकार रही है अल्लाह मेरे को बचा ले, तो आसमान से सिर्फ देख रहा है तमाशा। तो उसको बचा भी नहीं रहा है टेस्ट के लिए, क्योंकि तू बचाने आ जाएगा तो वो टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। हालांकि तू कोई कोई जगह पे बचाने भी आ जाता है, तो या तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व मत हो, या तो हर किसी को बचा। हम्म, तो ये किस तरीके का टेस्ट है? क्यों टेस्ट लेना चाह रहा है? क्यों राइट। इतना जो है वो लोगों के अंदर परेशानी है, इस दुनिया में गलत चीज़ें हैं, सिर्फ तेरे तमाशे के लिए? तू बोर हो रहा था अकेले अकेले, तो तूने सोचा कि मैं एक दुनिया बना देता हूँ, और अगर एकदम अच्छी दुनिया बनाऊंगा तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। आप देखो, एक मूवी अगर बनेगी, उसमें अगर विलन ही ना हो तो मूवी में किसी को इंटरेस्ट आएगा? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरीके से अल्लाह ने सोचा कि यार मैं अगर सबको अच्छा ही बना दूंगा तो इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, मैं क्या तमाशा देखते बैठूंगा ऊपर से? हम्म, वो सब काम कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, विच इज़ द मोस्ट
पैथेटिक, इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल कॉन्सेप्ट अबाउट गॉड। तो मैं बोला यार, एक जो चीज़ थी, मोहम्मद साहब मेन कैरेक्टर, वो भी हमारे लिए कुछ काम के नहीं है, और जो अल्लाह है वो तो और ख़तरनाक नज़र आ रहा है जो कॉन्सेप्ट दे रहा है। सो आई वॉज श्योर कि इस्लाम इज़ नॉट द ट्रू रिलीजन। राइट। मैं आपसे एक लास्ट चीज़ पूछूंगा इस पॉडकास्ट के लिए कि हमने इतनी सारी बात कर ली इस्लाम के बारे में, आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इस्लाम में रिफॉर्म्स लाना बहुत मुश्किल है, एंड एट द सेम टाइम आपने ये भी मेंशन किया कि इस्लाम में ब्रेन वॉश करना किसी को बहुत इजी है। इस्लाम में कई सारी ऐसी चीज़ें लिखी है कि जहाँ पे जो काफिर है उसके अगेंस्ट आप जिहाद करिए, उसके अगेंस्ट खून खराबा भी अलाउड है, कुरान खुद कह रहा है, कुरान में लिखा हुआ है। तो फ्यूचर क्या है इस, मतलब जिस पाथ पे अब तक हम आए हैं और जिस तरह से पूरी दुनिया जी रही थी, तो इस्लाम के साथ में दूसरे रिलीजन्स का को एग्जिस्ट करना पॉसिबल है इन फ्यूचर? नहीं पॉसिबल है। इस्लाम जो है वो दूसरों के साथ इक्वली को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर आप दब के रहते हो तो को एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, बट देन दैट इज़ नॉट को एग्जिस्टेंस। ये इसको को एग्जिस्टेंस नहीं कहते, इसको बोलते हैं कि आप लोगों को स्लेवरी दबा, कहते हैं। हाँ, दबा के रखे हो। तो को एग्जिस्टेंस इज़ नॉट पॉसिबल इन इस्लाम। मतलब एक से ज़्यादा रिलीजन दे के नॉट को एग्जिस्ट। और दूसरी चीज़ कि आज सोशल मीडिया का ज़माना इस तरीके से आया है कि ये इस्लाम की कब्र खोद रहा है। हम्म। तो जैसे दूसरे रिलीजन है, ठीक है, जैसा कि यार हम नाम के हिंदू हैं, हम नाम के क्रिश्चियन है, या हमारा हिंदुइज़्म, हमारा क्रिश्चियनिटी, या हमारा बुद्धिज़्म, या हमारे घर तक, हमारे पर्सनल लेवल तक, तो आगे सालों में आपको एक तो अपोस्टेसी रेट बहुत हाई हो जाएगा। इस्लाम में। हाँ, और मुसलमान जो बचेंगे वो इस तरीके के मुसलमान बचेंगे कि यार हमारा इस्लाम हमारे तक, हम्म। क्योंकि इनको वो स्वॉर्ड वाली पावर अभी नहीं मिलने वाली। दुनिया जिस लेवल पे अभी पहुंच गई है वो पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ अफ़गानिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया पे कब्ज़ा नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरत है कि हर घर तक इस्लाम की हकीकत पहुँचे, हम्म। मुसलमानों तक भी और नॉन मुस्लिम तक भी। क्योंकि क्या होता है कि जब तक नॉन मुस्लिम इनको वो फल फूलना कहते हैं ना, वो फल फूलने नहीं देंगे तो इनका इस लेवल पे आना पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे वहाँ के सेक्युलर्स, हमारे वहाँ के लिबरल्स, हमारे वहाँ के ये जो सेक्युलर हिंदूज़ है या सेक्युलर क्रिश्चियंस है, बाहर अगर आप चले जाए, ये क्या करते हैं, इनको उंगली पकड़ाते हैं। हम्म। उनकी गलती बताने के बजाय दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देम, दे बिकम द शील्ड। अब उसमें वो ग्रो होंगे अगर, जाहिर सी बात है पहले सेक्युलर की बम्बू लगाएंगे। ये जो आज उनके फेवर में बोलते हैं, पहले इनकी बैंड बजाएंगे ये लोग, राइट। फिर बाद में वो धारदार दांत वाले लोग के पास जाएंगे। तो इनको ये इस चीज़ को दुनिया से अगर ख़त्म करना है, ख़त्म होना तो पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू सेट समथिंग विच इज़ प्रैक्टिकल। ऐसा है कि इनको इनकी जगह पे रखो, इनको ये गलत चीज़ों को फल फूलने मत दो। जो इस्लाम है उसको जैसा है वैसा बताओ। किसी के साथ नाइंसाफ़ी आपने नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों के राइट्स छीन लो। इंडियन है, दे आर सेम एज अस। इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, और इंडियन है, वो भी सिटीज़न है, हम भी सिटीज़न। लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जैसे सबके राइट्स है वैसे ही राइट रखे। इनको जो है ना अपीस करना बंद कर दे। हम्म। अपीसमेंट पॉलिसी बंद होना चाहिए। इनकी जितनी जगह है उतना रखो, इनको बढ़ावा मत दो कि ये कल तुम पे चढ़कर जो है ना नंगा नाच करे। तो अगर इस तरीके से अगर चला, इस्लाम की हकीकत पता चली पूरी दुनिया को, देन येस वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन द कमिंग ईयर्स। डार्क साइड क्या होगा अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो? बांग्लादेश में जो हो रहा है पूरी दुनिया में होगा। वो सेम दुनिया में हो जाएगा। वेस्ट में देख लीजिए क्या हो रहा है। जी। वो उनको करने देते, आज वो वहाँ पे शरिया शरिया की मांग कर रहे हैं। हम्म। इनको इनकी जगह पे रखो और बताओ इनको कि ये मुसलमान है, सॉरी मुसलमान कह रहा हूँ, ये इस्लाम है। अगर जगह पे रखोगे तो ये
आराम से ये पूरा जो इनके धार लगे हुए दांत है ना, वो एकदम प्लेन हो जाएंगे, फिर वो काटने के लायक नहीं रहेंगे वो। राइट, जी, वैसा करना पड़ेगा। मेक सेंस। थैंक यू सो मच जी साहिल जी, इस पूरे पॉडकास्ट के लिए। बहुत सारी हमने बात की, मुझे नहीं पता कि कौन किस चीज़ में अब इसमें ऑफेंड हो जाए। मेरा काम एज एन इंटरव्यूअर ये है कि मैं हर पक्ष के लोगों को लाऊं, उनसे बातें करूं, जिससे मेरा नॉलेज तो बढ़े बट लोगों का भी नॉलेज बढ़े। एंड आज का एक पॉडकास्ट ये ऐसा रहा है, आई एम वेरी श्योर कि इसमें बहुत लोग ऑफेंड होंगे, बट अगेन आपने जो चीज़ें कही उसे अगर वो डिबेट कर सकते हैं, रेफ्यूट कर सकते हैं, दे आर वेलकम टू डू दैट। आपने कहा भी है कि आपके चैनल पे आके वो आपसे बात कर सकते हैं, आपके साथ में डिबेट कर सकते हैं। बट जितना मैंने आपके पूरे इतने सालों के रिसर्च को देखा है, जिस तरह से आपने कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे जाके डिबेट की है, मौलवियों से डिबेट की है, आई एम वेरी श्योर वो कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे अगेंस्ट। बट थैंक यू सो मच इस हाँ, पूरे मैं कॉन्वर्जेशन के लिए। इसी लास्ट बात पे मैं बस, जो व्यूअर्स है जो ऑफेंड की बात करे, यस दे विल गेट ऑफेंडेड। अब वो कमेंट में क्या लिखेंगे कि हिम्मत है तो मास्क उतार। अब जो बोला है, दो चीज़ होगी, एक तो ये बोलेंगे कि तूने गलत बोला है। मैं लैपटॉप लेके बैठा नहीं हूँ, वरना आपको जो है सारी चीज़ें मैं रेफरेंस के साथ बोलता। एक चीज़ ये करेंगे कि तुमने मिस इंटरप्रेट किया है, तुमने धोखा दिया है, तुम गलत बोल रहे हो, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, मास्क उतार अपना, मास्क उतार, देख फिर हम तेरे को कहाँ पहुँचाएंगे, तेरे साथ क्या करेंगे। तू चड्डी लगा कर बैठा है मुंह पे। हालांकि अल्लाह तो, मैं कम से कम ये मास्क तो लगाया हूँ, अल्लाह तो इनका मेरे से भी गया गुजरा है कि वो दिखता भी नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे मोमिन हजरात है, नॉन मोमिन हजरात मेरी बातों को लोगों तक पहुँचाए। और जो मोमिन हजरात, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कही है, गलत कही है, मेरा चैनल है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल, जो कि इंडिया में अभी बैन है, तो आपको नज़र नहीं आएगा। उसके लिए आपको यूट्यूब की सेटिंग में जाकर जनरल सेटिंग में लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। इंडिया से कोई दूसरा लोकेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ ये। दूसरा, आप या तो वीपीएन लगा लो। तीसरी चीज़, मेरा एक बैकअप चैनल भी है जिसका नाम है एक्स मुस्लिम साहिल अनसेंसर्ड। ये वाला चैनल आप इंडिया में भी देख सकते हैं। ट्यूसडे, फ्राइडे, ये 2 दिन रात के 9:30 बजे इंडिया टाइम मेरे चैनल पे लाइव डिस्कशन होता है, डिबेट होती है। कोई भी, जितनी बात अभी मैंने बताई है, आप इस पे मेरे साथ आके डिस्कशन कर सकते हैं चैनल पर। अगर आपको लगता है कि आप उस काबिल नहीं है, आपने अपने मौलवियों को खिला खिला के मोटा कर दिया, उनके पेट एकदम बाहर कर दिए, तो उनसे थोड़ा काम लीजिए। अपने मस्जिद के इमाम के पास जाइए, बोलिए कि देखिए ये एक्स मुस्लिम साहिल है, ये इस्लाम के बारे में इस तरीके की बातें कर रहा है, आप उसके चैनल पे हमारे साथ चलिए और उससे लाइव डिस्कशन करें, ताकि समझ में आए कि भाई आप सही है या ये जो बोल रहा है वो सही है। इसको हराओ, इसको गलत साबित करो। तो आप भी आके डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जब आओगे डिस्कशन के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करके रेफरेंसेस के साथ आना, वरना अपने मुल्ला मौलवियों को लाओ। तो 2 दिन जो है, ट्यूसडे फ्राइडे मेरे चैनल पे, सैटरडे मैं होता हूँ मेरे पैनलिस्ट, मेरे दोस्त जो कि मेरे से कई ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इस्लाम के मामले में और वर्ल्ड के बारे में। एडम सीकर उर्दू चैनल है। सैटरडे को एडम सीकर उर्दू चैनल रात के 9 बजे डिस्कशन स्टार्ट होती है। तो ये 3 दिन में से कोई भी दिन आप आ सकते हो, हमसे डिस्कशन कर सकते हो। ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म और उसको चेक करिए, वेरीफाई करिए, जो बातें बताई जा रही है वो सही है गलत है। गलत है, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल फॉर द डिस्कशन। थैंक यू सो मच। भारत में एक बहुत एंशंट प्रथा है जिसे आदि शंकराचार्य ने शुरू किया था, वाद अनुवाद की प्रथा, जहाँ पे आप जाके डिबेट करते हैं, आप किसी के ऊपर अपने पॉइंट्स थोपते नहीं हो, आप उन्हें शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ जिसे कहते हैं, जिसमें आप तलवार दिखा के किसी को ये नहीं कहते कि हमारी बात मानो, आप एक्चुअली डिबेट करते हो। तो अगर कोई वो कर सकता है आपके साथ में, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। यस, दे आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप तलवार से किसी की आवाज़ बंद कर सकते हो, लेकिन फिर मेरे जैसे और कई और साहिल निकलेंगे, राइट, एक को दबाने जाओगे तो 1000 निकलेंगे। 1000 निकलेंगे। तो बेटर ये है कि आर्गूमेंट से हराया जाए। जी, थैंक यू सो मच साहिल जी, बहुत Thank you. मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत Same ज़्यादा here. नॉलेज मिला। एंड आई होप कि आप ऐसे ही काम करते रहे। एंड आपको, आप भगवान में बिलीव नहीं करते, अल्लाह में बिलीव नहीं करते, बट जो भी सुपर पावर है वो हमेशा सेफ रखे। Thank you थैंक यू so सो much. मच, थैंक यू।
थैंक यू।